क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ स्त्रियों की जिंदगी में अचानक ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। अचानक कुछ लोग उनसे दूर होने लगते हैं, कुछ रिश्ते अपने आप टूटने लगते हैं। जिन चीजों के पीछे वह कभी पूरी ताकत से भागती थी, उन्हीं चीजों से उनका मन हटने लगता है। रात को अकेले बैठने पर पहले जहां बेचैनी होती थी, वहीं अब एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। और सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह केवल परिस्थितियों का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती? परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझें तो मनुष्य के जीवन में होने वाला हर बड़ा परिवर्तन पहले बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। जब चेतना धीरे धीरे संसार की चकाचौंध से हटकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर मुड़ती है, तब जीवन में कई ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें सामान्य आंखों से समझना आसान नहीं होता। और अगर आप एक स्त्री हैं और पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, आपके सोचने का तरीका बदल गया है, कुछ रिश्तों से आपका मन हट गया है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, तो इस बात को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ी हों जहां परमात्मा आपको किसी ऐसी दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहां एक बात बहुत गहराई से समझनी जरूरी है। भगवान का हाथ थाम लेना हमेशा किसी चमत्कार के रूप में दिखाई नहीं देता। ऐसा जरूरी नहीं कि अचानक आपके सामने कोई दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाए, कोई अद्भुत घटना घट जाए, या आपको कोई आसमान से आवाज सुनाई दे। कई बार ईश्वर की कृपा इतनी शांत होती है कि इंसान उसे पहचान ही नहीं पाता। वह आपके जीवन में विवेक बनकर आती है, वह गलत रास्ते से आपको पीछे खींचती है, वह गलत व्यक्ति से दूरी बनवाती है, वह आपके भीतर ऐसी शक्ति पैदा करती है कि जिस दर्द के सामने आप कभी टूट जाती थी, उसी दर्द को एक दिन आप शांत मन से स्वीकार करने लगती हैं। यही कारण है कि कभी कभी जिसे हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, वह वास्तव में हमारे जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति हो सकती है। जिस व्यक्ति के चले जाने पर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, शायद वही जाना आपके जीवन में नई शुरुआत का कारण बन रहा हो। जिस अवसर के छूट जाने पर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, शायद वही अवसर आपके लिए सही नहीं था। और जिस अकेलेपन को आप सजा समझ रही हैं, हो सकता है वही अकेलापन आपको अपने भीतर की आवाज सुनाने के लिए मिला हो। परमहंस योगानंद जी ने मनुष्य को बार बार बाहरी दुनिया से ऊपर उठकर अपने भीतर की चेतना को पहचानने की प्रेरणा दी। उनका संदेश यह था कि वास्तविक शांति बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था को बदलने से आती है। इसलिए जब किसी स्त्री के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होता है, तो सबसे पहले उसका संबंध दुनिया से नहीं, स्वयं से बदलता है। वह खुद से सवाल पूछना शुरू करती है, मैं कौन हूं? मैं किस चीज के पीछे भाग रही हूं? मुझे किस बात से वास्तव में खुशी मिलती है? मैं लोगों को खुश करने के लिए कितनी बार खुद को दुखी करती रही? जिन लोगों को खोने से मैं डरती थी, क्या वे वास्तव में मेरे अपने थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मेरे पास दुनिया की सारी चीजें हों लेकिन मेरे भीतर शांति न हो, तो क्या मैं वास्तव में सुखी हूं? जब ऐसे सवाल भीतर उठने लगते हैं, तो समझिए कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। बाहर से देखने वाला व्यक्ति शायद कुछ भी अलग न देख पाए, लेकिन भीतर से वह स्त्री पहले जैसी नहीं रहती। वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना कम कर देती है। पहले कोई कुछ कह देता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था, लेकिन अब वह सोचती है कि क्या उस व्यक्ति की बात मेरे सत्य को बदल सकती है। पहले किसी के नजरअंदाज करने पर वह खुद को छोटा समझने लगती थी। अब वह समझती है कि हर व्यक्ति की राय उसके मूल्य का प्रमाण नहीं होती। पहले वह हर रिश्ता बचाने के लिए खुद को मिटा देती थी, अब वह सीखती है कि प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है। और यहीं से पहला संकेत दिखाई देता है, गलत लोगों और गलत रिश्तों से मन का अपने आप हटना। कई बार हम सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया तो हमने कुछ खो दिया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हर जाने वाला व्यक्ति नुकसान नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हमें कोई सीख देकर चले जाएं। कुछ रिश्ते हमें यह सिखाने आते हैं कि अपनी सीमाएं कहां बनानी हैं। कुछ लोग हमें यह समझाते हैं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें इतना दुख देते हैं कि अंत में हम खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं। और जब वह सीख पूरी हो जाती है, तो वही रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एक स्त्री के लिए यह बदलाव बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि अक्सर वह रिश्तों को दिल से निभाती है। वह किसी को छोड़ना नहीं चाहती। वह बार बार उम्मीद करती है कि सामने वाला बदल जाएगा। वह खुद को समझाती रहती है
कि शायद आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भीतर से आवाज आती है कि अब बस, अब तुम्हें किसी को बदलना नहीं है, अब तुम्हें अपनी आत्मा को बचाना है। अब तुम्हें यह समझना है कि जो रिश्ता तुम्हारी शांति छीन रहा है उसे केवल इसलिए पकड़े रखना जरूरी नहीं कि कभी वह रिश्ता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। यहां एक बहुत सुंदर परिवर्तन होता है। वह स्त्री उस व्यक्ति से नफरत किए बिना उससे दूरी बनाना सीखती है। वह बदला लेने की इच्छा छोड़ देती है। वह किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करती कि गलती किसकी थी। वह बस चुपचाप पीछे हट जाती है और यही उसकी ताकत बन जाती है। पहले वह सोचती थी कि अगर मैं इस व्यक्ति को खो दूंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि गलत व्यक्ति के साथ रहकर खुद को खो देना अकेले रहने से कहीं अधिक दुखद है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि अचानक कुछ रिश्ते कमजोर पड़ गए, कुछ लोग दूर चले गए और आपको लगा कि शायद आपकी जिंदगी से सब कुछ छिन रहा है, तो एक बार शांत होकर पीछे मुड़कर देखिए। हो सकता है कि उन्हीं घटनाओं के बाद आप पहले से अधिक मजबूत बनी हो सकता है कि उन्हीं लोगों के जाने के बाद आपने अपने जीवन में पहली बार खुद को समय दिया हो सकता है कि उन्हीं परिस्थितियों ने आपको प्रार्थना करना सिखाया हो, और शायद उन्हीं टूटे हुए रिश्तों ने आपको यह समझाया हो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता स्वयं से और परमात्मा से है। भगवान जब किसी व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाना चाहते हैं तो कई बार वह उसके जीवन से उन सहारों को हटा देते हैं जिन पर वह जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुका होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर रिश्ता टूटना भगवान की इच्छा है। ऐसा दावा करना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कठिन परिस्थितियां भी हमारे भीतर सीख और परिवर्तन का अवसर बन सकती हैं। इसलिए किसी घटना को तुरंत दैवी संकेत मानने के बजाय उससे मिलने वाली सीख को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर धीरे धीरे दूसरा संकेत आता है। अकेलेपन से डर कम होने लगता है। एक समय था जब शायद उसे हर वक्त किसी न किसी की जरूरत महसूस होती थी। फोन पर बात करने वाला कोई हो, संदेश भेजने वाला कोई हो, अपनी बात सुनाने वाला कोई हो। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन बेचैन हो जाता था। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो लगता था कि शायद मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन धीरे धीरे यह बदलने लगता है। अब वह अकेली बैठ सकती है, बिना मोबाइल देखे कुछ देर रह सकती है, बिना किसी से बात किए अपने विचारों को सुन सकती है। वह सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठती है और उसे लगता है कि आज उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना। उसे हर किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। उसे हर तस्वीर पर लाइक नहीं चाहिए। उसे हर व्यक्ति से प्रशंसा नहीं चाहिए। उसके भीतर एक ऐसी जगह बनने लगती है जहां बाहरी दुनिया की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती है और उस जगह पर उसे अपने मन की आवाज सुनाई देती है। यही वह समय होता है जब अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाता है। अकेलापन वह है जिसमें व्यक्ति दूसरों की कमी महसूस करता है। एकांत वह है जिसमें व्यक्ति स्वयं की उपस्थिति महसूस करता है। यह अंतर बहुत गहरा है। जब कोई स्त्री अपने भीतर से जुड़ना शुरू करती है तो उसे समझ आता है कि हर समय किसी व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ देर खुद के साथ बैठना भी जरूरी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है। अपने सपनों को समझना जरूरी है। अपने डर को पहचानना जरूरी है। अपने भीतर जमा वर्षों के दर्द को महसूस करना जरूरी है। कई बार हम अपने दुख से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि हम उसे सुनते ही नहीं। हम लगातार व्यस्त रहते हैं। फोन, रिश्ते, काम, सोशल मीडिया, मनोरंजन, हम हर चीज में अपने मन को उलझाए रखते हैं ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। लेकिन जब जीवन हमें कुछ समय के लिए अकेला करता है तब वही आवाज सामने आने लगती है। वह पूछती है, तुम वास्तव में खुश हो? वह पूछती है, तुम यह जीवन अपने लिए जी रही हो या दूसरों की उम्मीदों के लिए? वह पूछती है, तुम जिसे प्रेम समझ रही हो, क्या वह वास्तव में प्रेम है या खोने का डर? वह पूछती है, तुम जिसे सफलता समझ रही हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारी इच्छा है या समाज की अपेक्षा? और जब इन सवालों के जवाब भीतर से आने लगते हैं तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक स्त्री जो पहले दूसरों की नजर से खुद को देखती थी, अब अपने भीतर से खुद को देखने लगती है। पहले उसे लगता था कि मैं सुंदर हूं या नहीं, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, मेरे पास कितना है, मेरी तुलना किससे हो रही है। लेकिन अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बदल जाता है, क्या मेरा मन शांत है? और यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी कीमत दूसरों की राय से निकालना बंद कर देता है, उसी दिन वह भीतर से स्वतंत्र होना शुरू कर देता है। यही वह अवस्था है जहां आध्यात्मिक यात्रा गहरी होने लगती है। अब उसे मंदिर जाने पर भीड़ से ज्यादा शांति दिखाई देती है। प्रार्थना में मांगने से ज्यादा धन्यवाद दिखाई देता है।
भगवान के सामने बैठकर वह केवल अपनी इच्छाओं की सूची नहीं रखती, कभी कभी वह बस चुप रहती है, और उस चुप्पी में उसे एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। वह महसूस करती है कि शायद मुझे हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए, शायद मुझे हर घटना का कारण अभी नहीं समझना, शायद मुझे केवल विश्वास रखना है कि मैं अपने जीवन को ईमानदारी से जीती रहूं और बाकी रास्ता समय के साथ खुलता जाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, यदि आपको अकेले रहना पसंद आने लगा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ रिश्तों से भागना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है रिश्तों में रहते हुए भी अपने भीतर स्थिर रहना, परिवार से प्रेम करना, लोगों की मदद करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना और फिर भी अपने भीतर की शांति को दूसरों के व्यवहार के हाथ में न देना। यही वास्तविक शक्ति है। जब कोई आपको अच्छा कहे तो आपका अहंकार न बढ़े, और कोई आपको बुरा कहे तो आपका आत्मविश्वास न टूटे। जब कोई आपके साथ रहे तो आप उसका सम्मान करें, और जब कोई चला जाए तो आप उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी न खो दें। जब जीवन आपको सुख दे तो आप आभारी रहें, और जब दुख दे तो आप उससे सीख लें। यह अवस्था अचानक नहीं आती, इसके लिए समय चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए, धैर्य चाहिए, और शायद इसी कारण जीवन में आने वाले छोटे छोटे परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको लगता है कि अब आप पहले जैसी नहीं रही, तो खुद को गलत मत समझिए। हो सकता है कि आप बदल रही हों, हो सकता है कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हों, हो सकता है कि आपका मन उन चीजों से हट रहा हो जो कभी आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती थी। लेकिन हर बदलाव को भगवान का संकेत मानने से पहले एक बात जरूर देखिए, क्या यह बदलाव आपको अधिक शांत, अधिक करुणामय, अधिक ईमानदार और अधिक जिम्मेदार बना रहा है? अगर हाँ, तो यह आपके भीतर के अच्छे परिवर्तन का संकेत हो सकता है, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता इंसान को दूसरों से श्रेष्ठ महसूस नहीं कराती, वह इंसान को अधिक विनम्र बनाती है। वह यह नहीं कहती कि मैं भगवान की चुनी हुई हूं और बाकी लोग नहीं। वह कहती है मैं भी सीख रही हूं, मैं भी गिरती हूं, मैं भी गलतियां करती हूं, लेकिन अब मैं अपने भीतर की रोशनी को पहचानने की कोशिश कर रही हूं। यही भावना किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को सुंदर बनाती है। और जब एक स्त्री इस रास्ते पर आगे बढ़ती है तो अगला परिवर्तन उसके भीतर की इच्छाओं में दिखाई देता है। जो चीजें पहले बहुत आकर्षक लगती थीं, उनका आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे दिखावे से ज्यादा सच्चाई अच्छी लगती है, शोर से ज्यादा शांति अच्छी लगती है, भीड़ से ज्यादा अर्थपूर्ण संगति अच्छी लगती है, हर किसी को खुश करने से ज्यादा अपने विवेक के अनुसार जीना अच्छा लगता है। वह समझने लगती है कि जिंदगी का उद्देश्य केवल यह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जीवन का असली प्रश्न यह है कि मैं अपने भीतर क्या बन रही हूं। और शायद यही वह जगह है जहां से भगवान के साथ संबंध और गहरा होना शुरू होता है। क्योंकि जब बाहर की दुनिया का शोर कम होता है, तभी भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, तब स्त्री को समझ आता है कि जिसे वह इतने वर्षों से बाहर खोज रही थी, उसकी शुरुआत उसके भीतर से ही होती है। याद रखिए, भगवान का हाथ थाम लेने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में फिर कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि दुख के बीच भी आपको संभलने की शक्ति मिलती रहे। रास्ते बंद हों तो नया रास्ता खोजने का विवेक मिले, लोग साथ छोड़ें तो स्वयं को संभालने का साहस मिले, और जब जीवन आपको अकेला करे, तब उस अकेलेपन में भी अपने भीतर एक ऐसी शांति मिल जाए जो किसी व्यक्ति के आने जाने पर निर्भर न हो। अगर आपके जीवन में पिछले कुछ समय से ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो डरिए मत, अपने भीतर झांकिए, अपने अनुभवों से सीखिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाइए और परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि हो सकता है कि जीवन आपसे कुछ छीन नहीं रहा हो सकता है कि जीवन आपको उस व्यक्ति में बदल रहा हो जो बनने के लिए आप इस दुनिया में आई हैं। और यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। आगे आने वाले संकेत और भी गहरे हैं, क्योंकि जब मन पुराने रिश्तों और बाहरी शोर से थोड़ा मुक्त होने लगता है, तब एक नया परिवर्तन शुरू होता है। स्त्री की इच्छाएं, उसकी सोच और उसकी प्रार्थना तक बदलने लगती है। वह चीजों को केवल पाने के लिए नहीं चाहती, बल्कि यह समझने लगती है कि उसके लिए वास्तव में क्या सही है। और यहीं से उसके जीवन में वह अगला अध्याय शुरू होता है, जहां भगवान की कृपा उसे बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा उसके अपने भीतर दिखाई देने लगती है। अब जब एक स्त्री के भीतर यह समझ पैदा होने लगती है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता और अकेले रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, तब उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। उसकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। जो चीजें कभी उसे बहुत आकर्षित करती थीं,
वही चीजें धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। पहले उसे लगता था कि अगर उसके पास सुंदर वस्तुएं हों, लोग उसकी प्रशंसा करें, हर कोई उसे पसंद करे, उसके जीवन में बहुत सारे लोग हों तो वह खुश रहेगी। लेकिन समय के साथ उसे समझ आने लगता है कि बाहरी चीजें मन को कुछ समय के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। और यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि जब मन बहुत अशांत होता है, तब हमें लगातार कुछ न कुछ चाहिए होता है। कभी पैसा चाहिए, कभी किसी व्यक्ति का प्यार चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी प्रशंसा चाहिए, कभी यह चाहिए कि लोग हमें समझें, कभी यह इच्छा होती है कि कोई हमें छोड़कर न जाए। लेकिन जब भीतर का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो इच्छाओं का स्वर बदल जाता है। स्त्री अब हर चीज पाने की जिद नहीं करती। वह सोचने लगती है कि जो मेरे लिए है वह मेरे जीवन में आएगा, और जो मेरे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी मैं उसे अपना नहीं बना सकती। यह सोच अचानक नहीं आती, इसके पीछे बहुत से अनुभव होते हैं। कई बार जिंदगी इंसान को बार बार एक ही जगह चोट देती है, जब तक कि वह उस चोट का कारण समझ न ले। किसी रिश्ते में बार बार निराशा मिलती है, किसी पर भरोसा करके बार बार दुख होता है, किसी लक्ष्य के पीछे बहुत दौड़ने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। फिर एक दिन इंसान रुकता है और खुद से पूछता है कि आखिर मैं किस चीज के पीछे भाग रही हूं, और यही प्रश्न उसके जीवन में एक नई यात्रा शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक दृष्टि में मनुष्य की वास्तविक खोज बाहरी संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जानने में है। इसीलिए जब कोई स्त्री धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठने लगती है, तो इसे उसके भीतर हो रहे परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार को छोड़ देगी, परिवार से दूर हो जाएगी या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब संसार उसके मन का मालिक नहीं रहेगा। पहले कोई उसकी तारीफ करता था तो वह बहुत खुश हो जाती थी, और कोई आलोचना करता था तो उसका मन टूट जाता था। अब वह दोनों को सुनती है और फिर अपने विवेक से तय करती है कि क्या सही है। पहले कोई व्यक्ति उसके जीवन में आया तो वह उसे खोने के डर से अपनी सीमाएं भूल जाती थी। अब वह समझती है कि प्रेम जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान भी जरूरी है। पहले उसे लगता था कि हर किसी को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी है। अब वह समझती है कि हर व्यक्ति की अपेक्षाएं पूरी करना संभव नहीं है। यही परिवर्तन भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत है। कई बार एक स्त्री के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि कोई उसे समझता ही नहीं। वह अपने मन की बात किसी से कहती है तो लोग उसे कमजोर समझते हैं, चुप रहती है तो लोग उसे घमंडी समझते हैं, अपनी सीमाएं बनाती है तो लोग कहते हैं कि वह बदल गई है। लेकिन उसे धीरे धीरे समझ आता है कि लोगों की राय के अनुसार जीवन जीते जीते वह खुद से बहुत दूर चली गई थी, और अब उसे वापस अपने पास आना है। यही लौटना बहुत सुंदर होता है। वह अपने पुराने व्यवहार को देखने लगती है। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने केवल इसलिए हाँ कहा क्योंकि सामने वाला नाराज न हो जाए। कितनी बार उसने अपनी इच्छा इसलिए दबाई क्योंकि किसी और को बुरा लग सकता था। कितनी बार उसने अपने सपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि किसी ने कहा कि तुम यह नहीं कर सकती। कितनी बार उसने किसी व्यक्ति को इसलिए पकड़े रखा क्योंकि उसे डर था कि उसके जाने के बाद वह अकेली हो जाएगी। लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह कहती है, अगर मुझे किसी को खुश रखने के लिए हर बार खुद को दुखी करना पड़ रहा है तो यह प्रेम नहीं हो सकता। अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए मुझे अपनी आत्मा की शांति खोनी पड़ रही है तो मुझे उस रिश्ते को नए तरीके से देखना होगा। अगर किसी व्यक्ति को मेरी मौजूदगी तभी अच्छी लगती है जब मैं उसकी हर बात मानूं, तो शायद वह मुझे नहीं, मेरे समर्पण को पसंद करता है। यह समझ कठोर नहीं होती, यह भीतर से स्पष्ट होती है। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहती, वह किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती। वह केवल इतना चाहती है कि अब वह अपने जीवन को जागरूक होकर जिए। यही तीसरे संकेत की गहराई है, गलत इच्छाओं का कमजोर होना और सही चीजों की पहचान बढ़ना। और इस परिवर्तन के साथ उसकी प्रार्थना भी बदलने लगती है। पहले वह भगवान से कहती थी, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मेरा यह काम कर दीजिए, मेरे जीवन में यह व्यक्ति वापस भेज दीजिए, मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी यह परेशानी खत्म कर दीजिए। लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना बदल जाती है। अब वह कहती है, प्रभु, जो मेरे लिए सही हो वही दीजिए। मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं सही और गलत में अंतर कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि जो मेरे लिए सही नहीं है उसे छोड़ सकूं।
मुझे इतना विश्वास दीजिए कि हर पति में आपका स्मरण बना रहे। यह परिवर्तन बहुत बड़ा है, क्योंकि मांगने वाला मन परिणाम पर निर्भर रहता है, लेकिन समर्पित मन रास्ते पर विश्वास करता है। जब एक स्त्री इस अवस्था में पहुंचती है तो उसे हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए होता। वह यह स्वीकार करना सीखती है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देगा, कुछ रिश्तों की सच्चाई समय बताएगा, कुछ घटनाओं का अर्थ बाद में समझ आएगा, और कुछ चीजों के पीछे का कारण शायद जीवन के बहुत बाद में समझ आए। फिर भी वह चलती रहती है, क्योंकि अब उसके भीतर विश्वास होता है, और यही विश्वास अगले संकेत की ओर ले जाता है। कई बार आप किसी कठिन परिस्थिति में होती हैं। आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आसान होता है, लेकिन भीतर से आपको पता होता है कि वह सही नहीं है। दूसरा रास्ता कठिन होता है, लेकिन भीतर कहीं एक शांत आवाज कहती है कि यही रास्ता सही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? अधिकतर लोग बाहरी आवाजों के पीछे चले जाते हैं। कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह करो, कोई अपने अनुभव के आधार पर सलाह देता है, कोई अपने डर के आधार पर, और इंसान इतना उलझ जाता है कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब भीतर की एक सूक्ष्म आवाज स्पष्ट होने लगती है। यह आवाज बहुत तेज नहीं होती, यह आपको डराती नहीं, यह आपको मजबूर नहीं करती। यह बस भीतर एक सहज एहसास देती है कि यह सही है या यह सही नहीं है। इसे आप विवेक कह सकते हैं, अंतर्मन की जागरूकता कह सकते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे भीतर की चेतना की ओर जागना कहा जा सकता है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। हर भावना को ईश्वर की आवाज समझ लेना सही नहीं है। कभी हमारा डर भी हमें आवाज देता है, कभी हमारी इच्छा भी हमें सही लगती है, कभी हमारा अहंकार भी हमें विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं। इसलिए वास्तविक विवेक की पहचान यह है कि वह हमें अधिक शांत, जिम्मेदार, ईमानदार और करुणामय बनाता है। यदि कोई निर्णय आपको दूसरों से घृणा करने लगे, खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे, या बिना सोचे जोखिम लेने को प्रेरित करे, तो उसे केवल दैवी संकेत मानना उचित नहीं है। लेकिन यदि भीतर की समझ आपको सत्य बोलने, गलत काम से बचने, अपनी सीमाएं बनाए रखने, दूसरों के प्रति करुणा रखने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने की ओर ले जाती है, तो यह एक स्वस्थ आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। एक स्त्री जब इस विवेक को पहचानना सीखती है, तब उसकी जिंदगी में कई फैसले बदल जाते हैं। वह हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागती, हर सुंदर शब्द पर भरोसा नहीं करती, हर मीठी बात को प्रेम नहीं समझती, हर अवसर को सही अवसर नहीं मानती, और हर नुकसान को अपना दुर्भाग्य नहीं समझती। वह देखने लगती है कि किसी चीज का परिणाम मेरे मन पर क्या होगा। क्या यह मुझे भीतर से मजबूत करेगा या कमजोर? क्या यह मेरे आत्मसम्मान को बचाएगा या मुझे अपने ही नजरों में छोटा कर देगा? क्या यह मेरे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा या कुछ समय की खुशी देकर बाद में बड़ा दुख देगा? ऐसे प्रश्न जब मन में उठते हैं, तब निर्णयों की गुणवत्ता बदलने लगती है, और यही चौथे संकेत की शुरुआत है। भीतर से सही रास्ते की आवाज सुनाई देने लगना। कभी कभी यह आवाज किसी अचानक मिले विचार के रूप में आती है, कभी किसी पुस्तक की एक पंक्ति आपको भीतर तक छू जाती है, कभी किसी संत की बात अचानक आपके जीवन की समस्या का उत्तर जैसी लगती है, कभी किसी घटना के बाद आपको अचानक समझ आता है कि आप इतने वर्षों से क्या गलत कर रही थीं। इन अनुभवों को लेकर अंधविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्हें आत्मचिंतन का अवसर जरूर बनाया जा सकता है। मान लीजिए कोई स्त्री वर्षों से एक ऐसे रिश्ते में है जहां उसे सम्मान नहीं मिलता। वह बार बार खुद को समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन वह किसी आध्यात्मिक विचार को सुनती है कि प्रेम वहां होता है जहां सम्मान और करुणा भी होती है। अचानक उसे अपने जीवन की सच्चाई दिखाई देने लगती है। वह उसी क्षण रिश्ता तोड़ दे, यह जरूरी नहीं, लेकिन वह पहली बार समस्या को समस्या की तरह देखने लगती है। यही जागरूकता है। फिर वह अपने जीवन के बारे में सोचती है, वह अपनी सीमाएं तय करती है, वह सामने वाले से बात करती है, आवश्यकता हो तो परिवार या विश्वसनीय लोगों की मदद लेती है, और धीरे धीरे वह निर्णय लेती है जो उसके लिए स्वस्थ है। यह आध्यात्मिकता का व्यावहारिक रूप है। भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि इंसान अपने निर्णय लेना बंद कर दे, बल्कि विश्वास के साथ विवेक का उपयोग करना भी जरूरी है। एक स्त्री जब इस बात को समझती है, तब वह अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देती है। वह यह नहीं कहती कि भगवान सब ठीक कर देंगे इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगी। वह कहती है कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगी और परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति मांगूंगी। यही कर्म और समर्पण का संतुलन है। अब सोचिए, अगर कोई स्त्री इस अवस्था में पहुंच जाए तो उसका जीवन कैसा होगा?
लोग वही होंगे, दुनिया वही होगी, समस्याएं भी आएंगी। कभी परिवार में मतभेद होंगे, कभी आर्थिक चिंता होगी, कभी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी, कभी किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी होगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। पहले छोटी समस्या भी उसे कई दिनों तक परेशान करती थी। अब वह समस्या को देखती है और खुद से कहती है, ठीक है, यह परिस्थिति आई है, मुझे देखना है कि मैं इसे कैसे संभाल सकती हूं। पहले वह हर घटना का दोष खुद को देती थी। अब वह सीखती है कि गलती हुई तो उसे स्वीकार करना है, लेकिन खुद को जीवन भर दंड नहीं देना। पहले कोई उसे छोड़ देता था तो वह खुद को अधूरा समझती थी। अब वह समझती है कि किसी का जाना उसकी पूरी पहचान नहीं है। पहले उसे भविष्य को लेकर डर लगता था। अब वह भविष्य की चिंता करने के बजाय आज का सही कर्म करने पर ध्यान देती है। यही भीतर की शक्ति है, और शायद यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा चमत्कार बाहर की दुनिया का बदलना नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया का बदलना है। जब मन बदलता है तो वही परिस्थिति अलग दिखाई देने लगती है। पहले बारिश बाधा लगती थी, अब वह प्रकृति की सुंदरता लगती है। पहले अकेलापन सजा लगता था, अब वह आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। पहले असफलता अपमान लगती थी, अब वह सीख बन जाती है। पहले किसी का जाना अंत लगता था, अब वह जीवन का एक अध्याय लगता है। और पहले भगवान से केवल मांगना आता था, अब धन्यवाद देना भी आने लगता है। यही वह अवस्था है जहां एक स्त्री अपने जीवन में एक गहरी शांति अनुभव कर सकती है। लेकिन इस शांति को भी गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर समय प्रसन्न रहेगी। आध्यात्मिक व्यक्ति भी रोता है, दुखी होता है, गुस्सा करता है, परेशान होता है। फर्क केवल इतना है कि वह उन भावनाओं को अपना पूरा अस्तित्व नहीं बना देता। दुख आया तो वह दुख को महसूस करती है, लेकिन जानती है कि यह भी गुजर जाएगा। क्रोध आया तो वह उसे पहचानती है, लेकिन उसके आधार पर पूरी जिंदगी का निर्णय नहीं लेती। डर आया तो वह डर को देखती है, लेकिन फिर भी सही कदम उठाने की कोशिश करती है। यही जागरूकता उसे मजबूत बनाती है। और जब एक स्त्री अपने भीतर इस प्रकार की जागरूकता विकसित करती है, तब उसके जीवन में एक और सुंदर परिवर्तन आता है। उसे लोगों को नियंत्रित करने की इच्छा कम होने लगती है। वह समझती है कि मैं किसी को मजबूर करके प्रेम नहीं करवा सकती, मैं किसी को मजबूर करके ईमानदार नहीं बना सकती, मैं किसी को मजबूर करके मेरे साथ नहीं रख सकती। मैं केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकती हूँ। यह समझ बहुत सारे दुखों से बचा लेती है, क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा दुख उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश से पैदा होता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें समझे, हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी तरह सोचे, हम चाहते हैं कि कोई हमें कभी दुख न दे, हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुसार चलें। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। और जब एक स्त्री इस सत्य को स्वीकार करती है, तब उसके भीतर अनावश्यक संघर्ष कम होने लगता है। वह अपने कर्म पर ध्यान देती है, वह अपनी भाषा पर ध्यान देती है, वह अपने व्यवहार पर ध्यान देती है, वह अपने समय का उपयोग कैसे करती है इस पर ध्यान देती है, वह किन लोगों को अपने आसपास रखती है इस पर ध्यान देती है, वह अपने मन में कौन से विचारों को बार बार आने देती है इस पर ध्यान देती है। और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन अधिक जागरूक होने लगता है। यही वह परिवर्तन है जिसे बाहर से देखने वाला व्यक्ति शायद केवल इतना कहकर छोड़ दे कि वह लड़की अब बहुत बदल गई है, लेकिन वह खुद जानती है कि वह केवल बदली नहीं है, वह जागी है। वह अपने जीवन को पहले से अलग नजर से देखने लगी है। उसे अब यह साबित नहीं करना कि भगवान उसके साथ हैं। उसे हर घटना को चमत्कार बनाकर देखने की जरूरत नहीं। वह बस अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, विवेक और शांति को बढ़ाने की कोशिश करती है। और शायद यही सबसे सुंदर संकेत है, क्योंकि जब इंसान वास्तव में ईश्वर की ओर बढ़ता है तो उसके भीतर दूसरों को छोटा करने की इच्छा नहीं बढ़ती, बल्कि दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ती है। उसके भीतर अहंकार नहीं, विनम्रता बढ़ती है। उसके भीतर डर नहीं, विश्वास बढ़ता है। उसके भीतर लालच नहीं, संतोष बढ़ता है। उसके भीतर बदला नहीं, क्षमा की क्षमता बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर यह समझ पैदा होती है कि भगवान को पाने का रास्ता दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने मन को शुद्ध करना है। अगर आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसी इच्छाएं कमजोर हुई हैं जो पहले आपको बहुत खींचती थी, अगर अब आपको दिखावे से ज्यादा सच्चाई पसंद आने लगी है, अगर आप लोगों की स्वीकृति से ज्यादा अपने विवेक को महत्व देने लगी हैं, अगर आपके भीतर बार बार यह भावना आती है कि मुझे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है, तो इन बदलावों को ध्यान से देखिए। हो सकता है यह केवल उम्र का असर हो, अनुभव का परिणाम हो या जीवन से मिली सीख हो, लेकिन अगर इन परिवर्तनों के साथ आपके भीतर शांति, करुणा, विवेक और सत्य के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है,
तो यह आपके भीतर हो रही एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकता है। और याद रखिए, भगवान का हाथ थाम लेने का सबसे बड़ा प्रमाण कोई बाहरी चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण है आपका बदलता हुआ मन। जब वही दुनिया आपको पहले जितना विचलित नहीं कर पाती, जब वही लोग आपको पहले जितना नियंत्रित नहीं कर पाते, जब वही परिस्थितियां आपको पहले जितना तोड़ नहीं पाती, जब आप अकेले होकर भी भीतर से खाली महसूस नहीं करती, जब आप किसी चीज को खोकर भी यह कह पाती हैं कि शायद इसमें भी मेरे लिए कोई सीख है, जब आप भगवान से यह नहीं कहती कि मेरी हर इच्छा पूरी करो, बल्कि यह कहती हैं कि मुझे सही इच्छा पहचानने की बुद्धि दो, तब समझिए कि आपके भीतर कुछ बहुत गहरा बदल रहा है। और इस परिवर्तन की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इच्छाएं शांत होने लगती हैं और विवेक जागने लगता है, तब जीवन एक और कठिन परीक्षा सामने रखता है, दुख की परीक्षा। यही पता चलता है कि हमारा विश्वास केवल सुख के समय का है, या वास्तव में हमारी आत्मा के भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें संभाल सकती है। और अगले चरण में यही समझना जरूरी होगा कि जब भगवान किसी स्त्री को भीतर से मजबूत बनाना शुरू करते हैं, तब उसके जीवन में आने वाले दुख किस प्रकार उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी चेतना को गहरा करने का माध्यम बन सकते हैं। जब एक स्त्री अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाती है, अपनी इच्छाओं को समझने लगती है और यह जान जाती है कि हर चमकती हुई चीज उसके लिए जरूरी नहीं है, तब जीवन उसके सामने एक ऐसी परीक्षा रखता है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पार नहीं कर सकता। यह परीक्षा होती है दुख की, क्योंकि सुख में भगवान को याद करना आसान है, प्रार्थना करना आसान है, विश्वास रखना आसान है। लेकिन जब वही स्त्री उस परिस्थिति में पहुंचती है जहां उसकी उम्मीदें टूट रही हों, जहां जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो वही उससे दूर हो जाए, जहां उसके प्रयासों के बावजूद परिणाम उसके पक्ष में ना आए, जहां वह रात को अकेले बैठकर अपने आंसुओं को रोक ना पाए और फिर भी सुबह उठकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़े, तब पता चलता है कि उसके भीतर का विश्वास कितना गहरा है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? अगर भगवान ने हमारा हाथ थाम लिया है तो हमें परेशानी क्यों होती है? अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इन सवालों का उत्तर इतना सरल नहीं है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई को भगवान की सजा मानना भी सही नहीं है और हर कठिनाई को दैवी संकेत मानना भी सही नहीं है। जीवन में कुछ दुख हमारे निर्णयों के कारण आते हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ दूसरों के व्यवहार के कारण, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कारण हमें उस समय समझ ही नहीं आता। लेकिन एक बात हमारे हाथ में रहती है, उस दुख के बाद हम अपने भीतर क्या बनते हैं। यही वह स्थान है जहां एक स्त्री के भीतर एक नई शक्ति जन्म ले सकती है। पहले दुख आते ही वह सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब वह धीरे धीरे पूछने लगती है कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकती हूं। पहले वह हर कठिनाई को अपने खिलाफ समझती थी, अब वह समझने लगती है कि कठिन परिस्थिति मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे सामने है। यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन जीवन बदल देता है। मान लीजिए किसी स्त्री ने किसी रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसने अपना समय दिया, अपना विश्वास दिया, अपनी भावनाएं दी, और उसे लगा कि सामने वाला भी उसी तरह उसके साथ रहेगा। लेकिन एक दिन वही व्यक्ति बदल गया, बातों में दूरी आ गई, व्यवहार बदल गया, विश्वास टूट गया। वह स्त्री अंदर से बिखर गई। उसने खुद से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। उसने अपने पुराने संदेश पढ़े, पुरानी बातें याद की, उन दिनों को याद किया जब उसे लगता था कि यही व्यक्ति उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और फिर वह कई रातों तक रोती रही। ऐसी परिस्थिति में सबसे आसान रास्ता होता है खुद को दोष देना। मैं पर्याप्त अच्छी नहीं थी, शायद मुझ में कमी थी, शायद मैं सुंदर नहीं थी, शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद किसी और में मुझसे ज्यादा अच्छाई थी। लेकिन यहीं उसे रुकना होता है। किसी और गेब ने दीक्षा ने व्यक्ति का आपको छोड़ देना हमेशा आपकी कीमत का प्रमाण नहीं होता। किसी का बदल जाना यह साबित नहीं करता कि आप कम थी, और किसी रिश्ते का समाप्त हो जाना आपकी पूरी जिंदगी के समाप्त होने का संकेत नहीं है। कई बार हम अपनी कीमत उस व्यक्ति के व्यवहार से तय करने लगते हैं जो खुद अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं होता। अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप सम्मान के योग्य नहीं हैं। अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई गलत है। इसका अर्थ केवल यह है कि आपको अच्छाई के साथ विवेक भी रखना सीखना होगा। और यही दुख की पहली बड़ी सीख हो सकती है। जब भगवान का स्मरण केवल सुख के समय नहीं बल्कि दुख के समय भी बना रहता है,
तब भीतर एक अलग प्रकार का विश्वास पैदा होता है। यह विश्वास अंधा विश्वास नहीं होता। यह नहीं कहता कि मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। यह कहता है कि अगर बुरा समय आया भी तो मैं उससे गुजर सकती हूँ। मैं टूट सकती हूँ, रो सकती हूँ, थक सकती हूँ, लेकिन हमेशा के लिए वहीं नहीं रहूंगी। एक स्त्री के जीवन में यह एहसास बहुत शक्तिशाली होता है। वह समझती है कि दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं है, रोना कमजोरी नहीं है, किसी को याद करना कमजोरी नहीं है, किसी के चले जाने पर दुखी होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब बनती है जब हम उस दर्द को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो उसे दबाइए मत, उसे समझिए, उसके साथ बैठिए। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि यह दर्द मुझे क्या बता रहा है। क्या मुझे अपनी सीमाएं मजबूत करनी है? क्या मुझे किसी गलत व्यक्ति से दूरी बनानी है? क्या मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी है? क्या मुझे खुद को माफ करना है? क्या मुझे अतीत को स्वीकार करना है? क्या मुझे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मदद मांगनी है? कई बार आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ध्यान और प्रार्थना नहीं होता। कभी कभी अपने लिए सही निर्णय लेना भी आध्यात्मिकता है। अपने साथ गलत हो रहा हो तो आवाज उठाना भी जरूरी है। किसी हानिकारक रिश्ते से सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना भी जरूरी है। अपने परिवार और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि इंसान अपनी बुद्धि का उपयोग करना छोड़ दे, बल्कि सच्चा विश्वास इंसान को अधिक सजग बनाता है। एक समय के बाद वह स्त्री अपने दुखों को दूसरों से तुलना करना बंद कर देती है। वह यह नहीं सोचती कि दूसरी औरत की जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं। उसे समझ आता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली मुस्कान पूरी कहानी नहीं बताती। किसी का सुंदर घर उसकी पूरी जिंदगी की शांति का प्रमाण नहीं है। किसी का महंगा जीवन उसके भीतर की संतुष्टि का प्रमाण नहीं है, और किसी का अकेला दिखना उसकी कमजोरी का प्रमाण नहीं है। इस समझ के साथ तुलना कम होती है, और तुलना कम होते ही मन में बहुत सी शांति लौट आती है। वह अपनी यात्रा को स्वीकार करना सीखती है। वह समझती है कि मेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह मेरे लिए है। मुझे किसी और की गति से नहीं चलना, किसी और की सफलता देखकर खुद को असफल नहीं समझना, किसी और के रिश्ते देखकर अपने रिश्ते को कमतर नहीं समझना, किसी और के जीवन को देखकर अपनी कहानी से नफरत नहीं करनी। क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है, और कभी कभी जीवन में देरी भी एक सुरक्षा हो सकती है। जिस चीज के लिए आप बहुत समय से प्रार्थना कर रही थीं, अगर वह अभी तक नहीं मिली तो इसका अर्थ यह जरूरी नहीं कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। हो सकता है कि वह चीज आपके लिए सही समय पर आए। हो सकता है कि आपको पहले कुछ सीखना हो सकता है कि परिस्थिति बदलनी हो सकता है कि आप जिस चीज को अपने लिए सबसे अच्छा समझ रही हो उसका दूसरा पक्ष आपको दिखाई ही नहीं दे रहा हो। इसलिए प्रार्थना का एक बहुत सुंदर रूप यह भी हो सकता है कि आप अपनी इच्छा भगवान के सामने रखें और फिर कहें, अगर यह मेरे लिए सही है तो रास्ता खोलिए, और अगर सही नहीं है तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना मन को बहुत हल्का कर देती है, क्योंकि अब आपको हर परिणाम को नियंत्रित नहीं करना है। आपको अपना कर्म करना है, आपको अपनी तरफ से ईमानदार रहना है, आपको अपनी तरफ से सही निर्णय लेना है, और फिर परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति रखनी है। यही समर्पण धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। एक स्त्री जब इस अवस्था में पहुंचती है तो दुख आने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया शिकायत नहीं होती। वह पहले खुद को संभालती है। वह तुरंत किसी पर आरोप नहीं लगाती। वह हर बात का जवाब तुरंत नहीं देती। वह कुछ समय लेती है, सोचती है, प्रार्थना करती है, स्थिति को समझती है और फिर निर्णय लेती है। इन्नान का दुनियान का नामा है, मैंने जन्नान का नामा। यही भीतर की परिपक्वता है। कभी कभी भगवान की ओर जाने का रास्ता किसी मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, बल्कि जीवन के कठिन अनुभवों से होकर जाता है। किसी टूटे रिश्ते से, किसी असफलता से, किसी अकेली रात से, किसी अधूरे सपने से। ये अनुभव हमें पसंद नहीं होते, लेकिन कभी कभी यही अनुभव हमें अपने भीतर की वास्तविक शक्ति से मिलाते हैं। और जब वह शक्ति जागती है तो स्त्री का भगवान से संबंध भी बदलने लगता है। पहले वह भगवान के पास केवल अपनी जरूरत लेकर जाती थी, अब वह भगवान के पास अपना मन लेकर जाती है। पहले वह कहती थी, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए। अब कहती है, मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं इस परेशानी का सही सामना कर सकूं। पहले कहती थी, यह व्यक्ति मेरे जीवन में वापस आ जाए। अब कहती है, अगर वह मेरे लिए सही है तो रास्ता बनाइए, और अगर नहीं है तो मेरे मन को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए।
पहले कहती थी मुझे सफलता चाहिए, अब कहती है मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। पहले वह भगवान से परिणाम मांगती थी, अब वह भगवान से दिशा मांगती है। और यही परिवर्तन छठे संकेत की शुरुआत है, प्रार्थना का बदल जाना। जब मनुष्य की प्रार्थना बदलती है तो उसके भीतर की दुनिया भी बदलने लगती है। प्रार्थना अब सौदे की तरह नहीं रहती। वह यह नहीं कहती कि भगवान अगर आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं आपके लिए यह करूंगी। वह केवल बैठती है, कुछ देर आंखें बंद करती है, अपनी सांस को महसूस करती है, अपने भीतर की बेचैनी को देखती है और धीरे से कहती है, प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाइए। यह सरल वाक्य मन को बहुत गहराई तक छू सकता है, क्योंकि जब आप सही रास्ता मांगते हैं तो आपको कभी कभी अपनी गलत दिशा छोड़नी पड़ती है, और यही सबसे कठिन काम है। हम भगवान से नया जीवन मांगते हैं, लेकिन पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहते। हम शांति मांगते हैं, लेकिन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। हम अच्छा रिश्ता मांगते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं तय नहीं करते। हम आत्मसम्मान चाहते हैं, लेकिन दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते रहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी जिंदगी बदल दें, लेकिन खुद बदलने को तैयार नहीं होते। जब यह समझ आती है तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह व्यवहार में उतरने लगती है। एक स्त्री सुबह उठकर खुद से कहती है कि आज मैं किसी को अनावश्यक दुख नहीं दूंगी। आज मैं अपने मन को हर नकारात्मक बात का गुलाम नहीं बनाऊंगी। आज अगर कोई मुझे उकसाएगा तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। आज मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगी। आज मैं अपने शरीर, मन और समय का सम्मान करूंगी। आज मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं तो करूंगी। आज मैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहूंगी। और रात को सोते समय वह अपने दिन को देखती है, कहां मैंने अच्छा किया, कहां मुझसे गलती हुई, कहां मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए था, कहां मैंने किसी को अनावश्यक दुख दिया। यह आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे मन को बदलता है। यही आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि भगवान को पाने की बात करना आसान है, लेकिन अपने स्वभाव को देखना कठिन है। मंदिर में सिर झुकाना आसान है, लेकिन घर में किसी की बात सुनना कठिन हो सकता है। मंत्र बोलना आसान है, लेकिन क्रोध आने पर मौन रहना कठिन हो सकता है। प्रार्थना करना आसान है, लेकिन क्षमा करना कठिन हो सकता है। और जब एक स्त्री इन कठिन स्थानों पर खुद को बदलने की कोशिश करती है, तब उसके भीतर वास्तविक शक्ति बनती है। वह समझती है कि भगवान के करीब जाने का अर्थ दुनिया से श्रेष्ठ बनना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानना और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना। अहंकार कम करना, ईर्ष्या कम करना, दूसरों की तुलना कम करना, अनावश्यक चिंता कम करना, दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा कम करना, और प्रेम, करुणा, सत्य, धैर्य और विवेक को बढ़ाना। यही परिवर्तन उसे भीतर से हल्का करता है। और फिर एक दिन वह पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखती है और उसे खुद पर आश्चर्य होता है। वह सोचती है, मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों टूट जाती थी? मैंने उस व्यक्ति को अपनी पूरी खुशी की चाबी क्यों दे रखी थी? मैंने अपनी कीमत किसी और की राय से क्यों तय की? मैंने हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश क्यों की? और फिर उसे समझ आता है कि उस समय वह जो कर रही थी वह उसकी समझ के अनुसार सही था। इसलिए वह अपने पुराने रूप से नफरत नहीं करती, वह उसे माफ करती है। यह आत्म माफी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई स्त्रियां दूसरों को तो माफ कर देती हैं, लेकिन खुद को नहीं। वह वर्षों पहले की गलती याद करके आज भी खुद को दोष देती हैं। किसी गलत रिश्ते में जाने के लिए खुद को दोष देती हैं, किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए खुद को दोष देती हैं, किसी अवसर को खोने के लिए खुद को दोष देती हैं। लेकिन जीवन का नियम यह है कि उस समय की समझ के आधार पर लिए गए निर्णयों को आज की समझ से हमेशा दंडित नहीं किया जा सकता। आप बदल चुकी हैं, आपने सीखा है, आपके अनुभव बढ़े हैं, आपकी चेतना बदली है। इसलिए अपने पुराने रूप को समझिए, उसे गले लगाइए और कहिए, मैंने उस समय जितना समझा उतना किया, अब मैं बेहतर समझती हूं, अब मैं बेहतर चुनाव करूंगी। यह वाक्य मन को बहुत मुक्त कर सकता है। और शायद भगवान का हाथ थामने का एक अर्थ यह भी है कि इंसान धीरे धीरे खुद से युद्ध करना बंद कर दे। वह अपने भीतर के डर को समझे, अपने अतीत को स्वीकार करे, अपने वर्तमान को ईमानदारी से जिए। एक आराड़ी आना आज्ञामान होगा और भविष्य को लेकर अनावश्यक भय कम करे, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है, लेकिन आज का विचार हमारे हाथ में है, आज का कर्म हमारे हाथ में है, आज की भाषा हमारे हाथ में है, आज हम किसे सम्मान देते हैं यह हमारे हाथ में है, आज हम किस बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और किस बात को जाने देते हैं यह हमारे हाथ में है। और जब एक स्त्री इन छोटी छोटी चीजों पर नियंत्रण पाना शुरू करती है तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वह बाहर से शायद वही दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसकी दुनिया बदल चुकी होती है।
अब उसे हर जगह भगवान का प्रमाण नहीं चाहिए। उसे हर सपना कोई संदेश नहीं लगता। उसे हर संयोग चमत्कार नहीं लगता। वह अधिक संतुलित हो जाती है। वह कहती है, मैं संकेत खोजने से ज्यादा अपने कर्मों को सही करने पर ध्यान दूंगी। मैं दूसरों को बदलने से ज्यादा खुद को समझूंगी। मैं भविष्य की चिंता से ज्यादा वर्तमान की जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं भगवान से केवल मांगूंगी नहीं, बल्कि धन्यवाद भी दूंगी। और शायद यही वास्तविक भक्ति है। जब एक स्त्री के भीतर यह भावना आती है कि मेरे जीवन में जो कुछ है उसके लिए मैं आभारी हूं, और जो नहीं है उसके लिए मैं धैर्य रखूंगी, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। शांति किसी एक परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। विश्वास किसी एक परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। वह समझती है कि जीवन में सब कुछ उसके अनुसार नहीं होगा, लेकिन वह हर परिस्थिति में अपने भीतर की दिशा बनाए रख सकती है। और यही वह शक्ति है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति उससे छीन नहीं सकता। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, सफलताएं मिलेंगी, कभी असफलताएं भी आएंगी, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना भी होगी। लेकिन अगर भीतर की जड़ मजबूत हो गई तो जीवन की हवाएं उसे बार बार गिरा नहीं पाएंगी। और यही वह अवस्था है जहां दुख भी शिक्षक बन जाता है, असफलता भी शिक्षक बन जाती है, अकेलापन भी शिक्षक बन जाता है, रिश्तों का टूटना भी शिक्षक बन जाता है, और जीवन का हर अनुभव धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाने लगता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जिसे आप समझ नहीं पा रही हैं, तो तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। ऐसा भी मत मानिए कि हर दुख किसी विशेष दैवी योजना का निश्चित प्रमाण है। बस इतना कीजिए कि उस परिस्थिति को ईमानदारी से देखिए। जो आपके हाथ में है उसे सुधारिए। जहां मदद चाहिए वहां मदद लीजिए। गलत जगह से सुरक्षित दूरी बनाइए, अपने कर्तव्य निभाइए और अपने मन को भगवान के सामने रखिए। कहिए, प्रभु, मुझे परिस्थिति से भागने की नहीं, उसे सही ढंग से संभालने की शक्ति दीजिए। मुझे हर चीज अपने अनुसार करवाने की जिद से मुक्त कीजिए। मुझे यह पहचानने की बुद्धि दीजिए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं। और अगर मेरे जीवन से कुछ जा रहा है तो मुझे उसे स्वीकार करने का साहस दीजिए, क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा वरदान वह नहीं होता जो हमारे पास आता है, बल्कि वह होता है जिसे छोड़ने की शक्ति हमें मिलती है। और जब यह शक्ति किसी स्त्री के भीतर पैदा होती है, तब वह पहले जैसी नहीं रहती। अब वह टूटती है तो भी वापस उठती है, रोती है तो भी आगे बढ़ती है, डरती है तो भी सही कदम उठाती है, अकेली होती है तो भी खुद को संभालती है, और भगवान से कहती है, मैं सब कुछ नहीं समझती, लेकिन मैं विश्वास करना सीख रही हूं। यही विश्वास धीरे धीरे उसे अगले चरण की ओर ले जाता है, क्योंकि जब मन दुख के बीच भी भगवान को याद करना सीख लेता है और प्रार्थना मांगने से बदलकर समर्पण बन जाती है, तब उसके भीतर करुणा का जन्म होता है। अब वह केवल अपने दर्द को नहीं देखती, उसे दूसरे लोगों का दर्द भी दिखाई देने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई संघर्ष लेकर चल रहा है, और यहीं से उसके जीवन का अगला संकेत शुरू होता है। उसका हृदय पहले से अधिक कोमल, दयालु और करुणामय होने लगता है। यही यात्रा आगे और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब भगवान के प्रति विश्वास मजबूत होता है तो इंसान केवल अपने जीवन को बदलता नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को देखने का नजरिया भी बदल देता है। और जब नजरिया बदलता है, तब दुनिया वही रहते हुए भी पूरी तरह अलग दिखाई देने लगती है। अब तक की यात्रा में हमने समझा कि जब एक स्त्री के भीतर आध्यात्मिक जागृति शुरू होती है, तो सबसे पहले उसकी सोच बदलती है, फिर उसकी इच्छाएं बदलती हैं, और धीरे धीरे वह अपने जीवन को पहले से अधिक जागरूक होकर देखने लगती है। वह हर व्यक्ति को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करती, हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना नहीं चाहती, और हर दुख को अपना अंत नहीं मानती। लेकिन अब इस यात्रा का एक और सुंदर चरण शुरू होता है। जब मन अपने दुखों से ऊपर उठना सीखता है, तब हृदय में एक ऐसी भावना जन्म लेती है जो केवल अपने लिए नहीं होती, उसे दूसरों का दर्द दिखाई देने लगता है। किसी की आंखों में छिपा दुख, किसी के चेहरे की थकान, किसी की मजबूरी, किसी की चुप्पी, इन सब को देखकर उसके भीतर कुछ हिलने लगता है। वह पहले की तरह हर व्यक्ति को केवल उसके व्यवहार से नहीं आंकती, बल्कि उसके पीछे छिपे संघर्ष को समझने की कोशिश करती है। यही वह परिवर्तन है जहां इंसान केवल अपने जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके भीतर दूसरों के लिए करुणा भी जागने लगती है। एक स्त्री के भीतर करुणा का जागना बहुत गहरा परिवर्तन है, क्योंकि करुणा का अर्थ केवल किसी पर दया करना नहीं है। दया में कभी कभी ऊपर होने का भाव आ सकता है, लेकिन करुणा में बराबरी का भाव होता है। करुणा कहती है
कि जिस तरह तुम संघर्ष कर रहे हो उसी तरह मैंने भी कभी संघर्ष किया है। जिस तरह तुम्हें दर्द हुआ है उसी तरह मुझे भी हुआ है। जिस तरह तुमने गलतियां की हैं उसी तरह मुझसे भी गलतियां हुई हैं। इसलिए मैं तुम्हें केवल तुम्हारी गलती से नहीं देखूंगी। जब कोई स्त्री इस अवस्था में पहुंचती है तो उसकी भाषा बदलने लगती है। पहले वह किसी की गलती देखकर तुरंत निर्णय सुना देती थी। अब वह रुकती है, सोचती है कि शायद इस व्यक्ति के पीछे कोई ऐसी कहानी हो जिसे मैं नहीं जानती। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत व्यवहार को स्वीकार करने लगती है। वह गलत व्यवहार को स्वीकार करने लगती है, अपनी सीमाएं बनाए रखती है, लेकिन उसके भीतर नफरत कम होने लगती है। वह समझती है कि किसी गलत व्यक्ति से दूरी बनाना जरूरी हो सकता है, लेकिन उसके प्रति अपने मन में जहर रखना जरूरी नहीं है। यही बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से दूर हो गईं, लेकिन हर दिन उसी के बारे में सोचती रहीं, उसे कोसती रहीं, उसके खिलाफ मन में बातें करती रहीं, तो दूरी केवल शरीर की हुई, मन की नहीं। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार मानते हुए भी अपने मन को उससे मुक्त कर देती हैं, तब वास्तविक दूरी बनती है। एक आध्यात्मिक रूप से जागरूक स्त्री धीरे धीरे यही सीखती है। वह हर किसी को माफ कर दे, ऐसा जरूरी नहीं। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि आप किसी को फिर से अपने जीवन में वही स्थान दे दें। क्षमा का एक अर्थ यह भी है कि आप उस व्यक्ति को अपने मन का स्थायी कैदी बनाकर न रखें। आप कह सकें कि जो हुआ वह गलत था, उससे मुझे दुख हुआ, मैंने उससे सीखा और अब मैं आगे बढ़ रही हूं। यह भाव भीतर बहुत जगह बनाता है। कई बार हम अपने मन में पुराने लोगों के लिए इतनी जगह घेर कर रखते हैं कि नए सुख के लिए जगह ही नहीं बचती। किसी ने 10 साल पहले कुछ कहा था, हम आज भी उसे याद करके दुखी होते हैं। किसी ने धोखा दिया था, हम आज भी हर नए व्यक्ति पर शक करते हैं। किसी ने हमें छोड़ा था, इसलिए हम आज भी किसी को पूरी तरह अपने करीब आने नहीं देते। किसी ने हमारा मजाक उड़ाया था, इसलिए हम आज भी अपने सपनों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जब चेतना जागती है, तब स्त्री समझती है कि अतीत को अपने वर्तमान का मालिक बनाकर रखना जरूरी नहीं है। जो हुआ वह हुआ, उससे सीख लो, लेकिन उसे हर नए दिन पर मत दोहराओ। यही करुणा धीरे धीरे खुद के प्रति भी पैदा होती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्त्री दूसरों के लिए बहुत कुछ करती है वह कई बार अपने लिए बहुत कठोर होती है। वह सबको समझती है लेकिन खुद को नहीं समझती। वह सबको माफ करती है लेकिन अपनी एक गलती के लिए खुद को वर्षों तक सजा देती रहती है। वह दूसरों की थकान देखकर कहती है आराम कर लो, लेकिन खुद थक कर भी रुकती नहीं। वह किसी और के रोने पर उसे गले लगाती है, लेकिन खुद रोते समय अपने आंसू छिपा लेती है। आध्यात्मिक यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद के साथ भी करुणा करना सीखती है। वह समझती है कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होंगी, मैं भी कभी कमजोर पड़ूंगी, मैं भी कभी गलत निर्णय लूंगी, मैं भी कभी किसी को गलत समझूंगी, और इन सब के बावजूद मैं प्रेम और सम्मान की योग्य हूं। यह समझ आत्मा को बहुत हल्का कर देती है। अब वह खुद को हर समय सुधारने की कोशिश में नहीं लगी रहती। वह खुद को समझने की कोशिश करती है। वह अपनी कमजोरी को देखकर खुद से नफरत नहीं करती, बल्कि पूछती है कि यह कमजोरी आई कहां से? क्या इसके पीछे कोई पुराना डर है, कोई पुराना अनुभव है, कोई ऐसी चोट है जिसे मैंने कभी ठीक से देखा ही नहीं? और फिर वह धीरे धीरे अपने भीतर की गांठें खोलना शुरू करती है। शायद यही कारण है कि आध्यात्मिकता का रास्ता केवल भगवान को खोजने का रास्ता नहीं है, यह स्वयं को समझने का रास्ता भी है। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं, तब दूसरों को भी समझना आसान हो जाता है। आपको पता चलता है कि गुस्सा अक्सर गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे चोट होती है। कठोरता के पीछे डर हो सकता है, अत्यधिक नियंत्रण के पीछे असुरक्षा हो सकती है, बहुत ज्यादा बोलने के पीछे अकेलापन हो सकता है, हर समय दूसरों को खुश करने के पीछे स्वीकार किए जाने की इच्छा हो सकती है। और जब आप यह सब अपने भीतर पहचान लेती हैं, तो दूसरों के प्रति भी आपकी दृष्टि बदलती है। आप हर व्यक्ति को सही नहीं मानती, लेकिन हर व्यक्ति को केवल गलत भी नहीं मानती। यही संतुलन है, और इसी संतुलन के साथ एक और परिवर्तन शुरू होता है। स्त्री को छोटी छोटी चीजों में अर्थ दिखाई देने लगता है। पहले वह बड़ी घटनाओं का इंतजार करती थी, कोई बड़ा चमत्कार हो तभी उसे लगे कि भगवान उसके साथ हैं। लेकिन अब वह साधारण चीजों के लिए भी आभारी होने लगती है। सुबह की पहली सांस, घर में किसी अपने की आवाज, सूरज की रोशनी, एक शांत सुबह, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर, किसी पुराने दुख से बाहर निकल पाने की क्षमता, रात को चैन से सो पाना, ये सब उसे सामान्य चीजें नहीं लगती। वह समझती है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा
उन्हीं छोटी छोटी चीजों से बना है जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। यहीं से उसके भीतर कृतज्ञता बढ़ती है, और कृतज्ञता मन को बदलने वाली शक्ति है। जब मन हर समय यह सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है, तब चाहे उसके पास कितना भी हो, उसे कमी ही दिखाई देती है। लेकिन जब मन यह देखना शुरू करता है कि मेरे पास क्या है, तब साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगता है। एक स्त्री जो पहले कहती थी कि मेरे पास यह नहीं है, वह धीरे धीरे कहने लगती है कि मेरे पास इतना कुछ है जिसके लिए मैं धन्यवाद कर सकती हूँ। वह अपने शरीर के लिए आभारी होती है, अपने परिवार के लिए आभारी होती है, अपने अनुभवों के लिए आभारी होती है, यहाँ तक कि अपने पुराने दुखों के लिए भी एक दिन धन्यवाद करने लगती है, क्योंकि उन्हीं दुखों ने उसे मजबूत बनाया। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दुख को अच्छा कहती है, वह केवल यह स्वीकार करती है कि उस दुख से भी कुछ सीख मिली। यही दृष्टिकोण जीवन को बदल देता है। और जब कृतज्ञता बढ़ती है तो शिकायत कम होने लगती है। पहले उसे हर बात में कमी दिखाई देती थी, अब उसे संभावना दिखाई देती है। पहले वह कहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब वह पूछती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। पहले वह अतीत को बदलना चाहती थी, अब वह वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। और इसी के साथ एक और सूक्ष्म संकेत उसके जीवन में दिखाई दे सकता है। बार बार ऐसी आध्यात्मिक बातें उसके सामने आने लगती हैं जो उसे अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। कभी कोई पुस्तक हाथ लगती है, कभी कोई संत की बात सुनाई देती है, कभी किसी मंदिर में कोई वाक्य पढ़ने को मिलता है, कभी किसी व्यक्ति की एक छोटी सी बात उसके मन में गहराई तक उतर जाती है। इसे तुरंत चमत्कार कहना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा मन उसी चीज को अधिक ध्यान देता है जिसके लिए वह भीतर से तैयार हो चुका होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगता है तो उसे हर जगह ऐसे विचार दिखाई देने लगते हैं जो उसके सवालों से जुड़े होते हैं। यह मन की स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन अगर इन विचारों से उसके भीतर सत्य, शांति, करुणा और आत्मचिंतन बढ़ रहा है तो वह इन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में ले सकती है। मान लीजिए किसी स्त्री के जीवन में बहुत समय से एक सवाल है, मैं इतनी बेचैन क्यों रहती हूँ। वह एक दिन ध्यान के बारे में पढ़ती है, फिर उसे किसी संत का विचार मिलता है कि मन को बाहर की चीजों से हटाकर भीतर देखना चाहिए। फिर उसे किसी किताब में मिलता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं। फिर उसे कोई व्यक्ति बताता है कि रोज कुछ मिनट मौन में बैठो। अब ये सभी बातें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन उसके भीतर एक यात्रा शुरू हो जाती है। वह बैठती है, अपनी सांस को देखती है, अपने विचारों को देखती है। उसे पता चलता है कि उसके मन में दिन भर कितने विचार चलते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की याद, कभी किसी की कही बात, कभी अपनी तुलना, कभी डर, कभी इच्छा। और तब उसे पहली बार समझ आता है कि उसका मन ही उसकी सबसे बड़ी दुनिया है। अगर मन अशांत है तो सुंदर घर भी बेचैन कर सकता है। अगर मन शांत है तो साधारण जगह भी सुख दे सकती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में ध्यान और आंतरिक साधना का महत्व दिखाई देता है। उनका जोर बाहरी परिस्थितियों से अधिक भीतर की चेतना को जानने पर था। आज के जीवन में भी इस बात को एक व्यावहारिक तरीके से समझा जा सकता है। मन को कुछ समय शांत करना, अपने विचारों को देखना और स्वयं के भीतर ईमानदारी से उतरना व्यक्ति को अधिक जागरूक बना सकता है। लेकिन यहाँ फिर वही बात महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर संतुलित रहना चाहिए। हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता, हर संयोग दैवी संदेश नहीं होता, हर अचानक आने वाला विचार भगवान की सीधी आवाज नहीं होता। आध्यात्मिकता का मतलब विवेक को छोड़ना नहीं है, बल्कि जितनी गहरी साधना होगी उतना ही विवेक भी जरूरी होगा। एक स्त्री अगर किसी निर्णय को केवल इसलिए सही मान ले कि उसे अंदर से कोई संकेत महसूस हुआ, तो यह हमेशा उचित नहीं है। उसे वास्तविक परिस्थितियों को भी देखना चाहिए, सामने वाले के व्यवहार को देखना चाहिए, अपने कर्तव्यों को देखना चाहिए, जोखिम को समझना चाहिए। जरूरत हो तो विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। भगवान पर विश्वास और व्यावहारिक बुद्धि एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों साथ चल सकते हैं। और यही बात उसे जीवन के अगले चरण के लिए तैयार करती है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगती है कि हर व्यक्ति उसके जीवन में रहने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग केवल एक सीख देकर चले जाते हैं, कुछ लोग उसके जीवन में प्रेम लाते हैं, कुछ लोग उसे उसकी कमजोरी दिखाते हैं, कुछ लोग उसकी सीमाएं सिखाते हैं, कुछ लोग उसे आत्मसम्मान सिखाते हैं, कुछ लोग उसे धैर्य सिखाते हैं और कुछ लोग उसे यह सिखाते हैं कि अकेले चलना भी संभव है। इसलिए अब वह किसी के जाने पर तुरंत यह नहीं कहती कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। वह थोड़ा रुकती है,
देखती है, समझती है और शायद खुद से कहती है कि हर व्यक्ति का अपना अध्याय है। अगर अध्याय समाप्त हो गया है तो किताब समाप्त नहीं हुई। सोच उसे आगे बढ़ाती है और जब वह आगे बढ़ती है तब उसके भीतर दूसरों के लिए भी अधिक जगह बनती है। अब उसे किसी की सफलता देखकर जलन कम होती है। वह सोचती है कि अगर किसी और को सफलता मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे हिस्से की सफलता कम हो गई। अगर किसी दूसरी स्त्री की जिंदगी अच्छी चल रही है तो उसकी खुशी मेरी कमी का प्रमाण नहीं है। अगर किसी को वह अवसर मिला जो मुझे नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरा जीवन खत्म हो गया। यह तुलना से मुक्ति है और तुलना से मुक्ति के बाद मन में जो ऊर्जा बचती है वही ऊर्जा आत्मविकास में लगाई जा सकती है। वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, अपने काम पर ध्यान देती है, अपने ज्ञान पर ध्यान देती है, अपने परिवार पर ध्यान देती है, अपनी आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देती है और सबसे महत्वपूर्ण अपने चरित्र पर ध्यान देती है। क्योंकि अब उसे केवल यह नहीं चाहिए कि लोग उसे अच्छा समझें, उसे सच में अच्छा बनना है। यह बहुत बड़ा अंतर है। दिखावे में इंसान दूसरों की नजर देखता है, आध्यात्मिकता में इंसान अपने भीतर की नजर देखता है। वह अकेले में भी वही करने की कोशिश करता है जो सही है, क्योंकि अब उसके लिए भगवान केवल मंदिर में नहीं है, उसके लिए ईश्वर की उपस्थिति उसके कर्मों की सच्चाई में भी है। वह किसी को धोखा देकर मंदिर में पूजा करके संतुष्ट नहीं हो सकती। वह किसी को अपमानित करके फिर प्रार्थना करके अपने मन को पूरी तरह शांत नहीं कर सकती। वह समझती है कि प्रार्थना के साथ व्यवहार भी बदलना चाहिए। यही कारण है कि जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिकता गहरी होती है वैसे वैसे उसके कर्मों पर ध्यान बढ़ता है। वह बोलने से पहले सोचती है, किसी के बारे में निर्णय देने से पहले सोचती है, किसी की कमजोरी का मजाक बनाने से पहले सोचती है, किसी को दुख पहुंचाने से पहले सोचती है और अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में उसे शर्म नहीं आती। यह विनम्रता उसके व्यक्तित्व को बदल देती है और फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि भगवान को खोजने की उसकी बेचैनी भी कम हो गई है। पहले वह हर जगह संकेत खोजती थी, अब वह संकेतों के पीछे भागने के बजाय जीवन को सही तरीके से जीने लगी है। पहले वह पूछती थी कि क्या भगवान मेरे साथ हैं, अब वह पूछती है कि क्या मैं अपने कर्मों में भगवान के योग्य बनने की कोशिश कर रही हूं। पहले वह चाहती थी कि भगवान उसकी जिंदगी बदल दें, अब वह अपने भीतर बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी स्वीकार करती है। यही वास्तविक परिवर्तन है और शायद यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को समझ आता है कि ईश्वर का हाथ थामना केवल यह महसूस करना नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे बचा रही है। इसका अर्थ यह भी है कि मैं अपने जीवन को अधिक जागरूकता, प्रेम और सत्य के साथ जीने की कोशिश करूं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो आप उसके जैसा बनकर जवाब न दें। अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप हर इंसान पर शक करना शुरू न करें। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो आप अपने भीतर प्रेम को मरने न दें। अगर जीवन ने आपको दुख दिया है तो आप दूसरों को दुख देना अपना अधिकार न समझें, बल्कि अपने अनुभव को करुणा में बदल दें। यही उस स्त्री की शक्ति है। वह अपने घावों को हथियार नहीं बनाती, वह उन्हें ज्ञान में बदलती है। वह अपने अतीत को बोझ नहीं बनाती, वह उसे अनुभव बनाती है। वह अपनी असफलताओं को पहचान नहीं बनाती, वह उन्हें सीढ़ी बनाती है। और यही वह परिवर्तन है जो बाहर से बहुत छोटा दिखाई देता है लेकिन भीतर से पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब वह दूसरों के दुख को देखकर केवल यह नहीं कहती कि भगवान इनकी मदद करें, वह सोचती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। किसी बुजुर्ग को सहारा देना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना, किसी जरूरतमंद की छोटी मदद कर देना, किसी अकेले व्यक्ति से सम्मान से बात कर लेना, किसी के संघर्ष का मजाक न बनाना, किसी की गलती को उसके पूरे व्यक्तित्व की पहचान न बना देना। ये छोटी चीजें हैं लेकिन इन्हीं से करुणा जीवन में उतरती है और यही 7वें संकेत की गहराई है। हृदय में करुणा बढ़ने लगती है लेकिन इसके बाद यात्रा एक और सुंदर मोड़ लेती है। जब मन में करुणा और कृतज्ञता बढ़ती है तब व्यक्ति उन घटनाओं को भी नए नजरिए से देखने लगता है जो पहले उसे केवल संयोग लगती थी। उसे लगता है कि जीवन बार बार उसे कुछ सिखा रहा है। कोई बात बार बार सामने आ रही है, कोई विचार बार बार सुनाई दे रहा है, कोई गलती बार बार दोहर रही है और अब वह उसे समझने लगी है। कोई अवसर बार बार दरवाजा खटखटा रहा है और अब वह उसे पहचानने लगी है। वह हर चीज को चमत्कार नहीं कहती लेकिन हर अनुभव से सीखने लगती है। और यही 8वें संकेत की शुरुआत है, जीवन में आने वाले अनुभवों के पीछे छिपी सीख को पहचानना। कभी कभी एक ही प्रकार की समस्या हमारे जीवन में बार बार आती है। हर बार वही प्रकार का रिश्ता, हर बार वही प्रकार का धोखा, हर बार वही प्रकार की चिंता, हर बार वही डर, हर बार वही गलती और हम सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन कभी
कभी समस्या केवल किस्मत नहीं होती। समस्या यह भी हो सकती है कि हम उस अनुभव से सीख नहीं रहे। जब स्त्री भीतर से जागरूक होती है तो वह पैटर्न देखना शुरू करती है। वह पूछती है, मैं बार बार ऐसे लोगों की ओर क्यों आकर्षित होती हूं? मैं हर बार अपनी सीमा क्यों तोड़ देती हूं? मैं हर बार अपनी जरूरतों को पीछे क्यों रखती हूं? मैं हर बार दूसरों की स्वीकृति क्यों खोजती हूं? मैं बार बार उसी प्रकार के निर्णय क्यों लेती हूं? ये प्रश्न कठिन है, लेकिन इन्हीं प्रश्नों से परिवर्तन आता है। और जब वह अपने पैटर्न पहचान लेती है तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब वह केवल यह नहीं कहती कि भगवान मुझे बचा लो, वह यह भी कहती है कि प्रभु मुझे अपनी गलतियों को देखने की बुद्धि दीजिए। क्योंकि कई बार हम मुक्ति चाहते हैं लेकिन अपनी आदतों को बचाकर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुख खत्म हो जाए, लेकिन हम यह देखने को तैयार नहीं कि उस दुख में हमारी अपनी भूमिका क्या है। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ अपने ऊपर दोष डालना नहीं है, यह जिम्मेदारी स्वीकार करना है। जहां गलती मेरी है वहां मैं उसे स्वीकार करूंगी। जहां गलती मेरी नहीं है वहां मैं खुद को दोष नहीं दूंगी। जहां सुधार संभव है वहां सुधार करूंगी। जहां छोड़ना जरूरी है वहां छोड़ूंगी। जहां इंतजार जरूरी है वहां धैर्य रखूंगी। और जहां मदद की जरूरत है वहां मदद मांगने में संकोच नहीं करूंगी। यही संतुलित आध्यात्मिकता है। अब उसके जीवन में एक नया भरोसा जन्म लेता है। वह हर घटना का कारण जानना जरूरी नहीं समझती। वह हर उत्तर तुरंत नहीं चाहती। उसे यह भी स्वीकार होता है कि कुछ चीजें समय के साथ स्पष्ट होंगी। और शायद यही वह बिंदु है जहां मनुष्य वास्तव में शांत होना शुरू करता है। क्योंकि बेचैनी का बहुत बड़ा कारण यह है कि हम हर चीज को अभी समझना चाहते हैं। अभी जवाब चाहिए, अभी परिणाम चाहिए, अभी फैसला चाहिए, अभी निश्चितता चाहिए। लेकिन जीवन हमेशा इतनी जल्दी उत्तर नहीं देता। कभी कभी समय ही शिक्षक होता है। आज जो घटना आपको दुख दे रही है, कुछ साल बाद वही घटना आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। आज जिस व्यक्ति का जाना आपको बहुत बड़ा नुकसान लग रहा है, कल आप समझ सकती हैं कि उसके जाने के बाद ही आपने खुद को पहचाना। आज जो अवसर छूट गया, कल शायद आप समझें कि उसी के कारण आप किसी बेहतर रास्ते पर गईं। इसलिए धैर्य भी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब स्त्री धैर्य सीखती है तो वह हर देरी को अस्वीकार नहीं समझती। वह इंतजार करती है, लेकिन निष्क्रिय होकर नहीं। वह अपने कर्म करती रहती है, अपने जीवन को बेहतर बनाती रहती है, अपने मन को संभालती रहती है, प्रार्थना करती रहती है और फिर समय को अपना काम करने देती है। यही विश्वास धीरे धीरे उसकी आत्मा को स्थिर करता है। अब अगर कोई चीज उसके अनुसार नहीं होती तो वह तुरंत यह नहीं कहती कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। वह कहती है, शायद उत्तर अभी नहीं मिला, शायद मुझे कुछ और सीखना है, शायद मुझे दिशा बदलनी है, शायद मुझे थोड़ा और धैर्य चाहिए। और इस सोच के साथ वह टूटने के बजाय सीखती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन उसके लिए केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहता। हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है, हर रिश्ता एक दर्पण बन जाता है, हर दुख एक प्रश्न बन जाता है, हर खुशी एक धन्यवाद बन जाती है, हर अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है और हर सुबह एक नई शुरुआत। अगर आपके जीवन में भी आज कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रही हैं, तो शायद आपको तुरंत कोई चमत्कार खोजने की जरूरत नहीं है। शायद आपको केवल थोड़ी देर शांत बैठकर अपने जीवन को देखने की जरूरत है। देखें कि आप पहले कैसी थीं और अब कैसी हैं। देखें कि आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदली हैं। देखें कि आप किन लोगों से दूर हुई और क्यों। देखें कि कौन सी इच्छाएं अब पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं। देखें कि क्या आपके भीतर दूसरों के लिए करुणा बढ़ी है। देखें कि क्या आप अपने पुराने दर्द को धीरे धीरे छोड़ पा रही हैं। देखें कि क्या आप छोटी छोटी चीजों आप अहमा रहे हैं, मैत्रा के लिए धन्यवाद देना सीख रही हैं। क्योंकि संभव है कि भगवान का हाथ आपके जीवन में किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे परिवर्तनों के रूप में दिखाई दे रहा हो। आपका बदलता हुआ स्वभाव, आपका बढ़ता हुआ धैर्य, आपका शांत होता हुआ मन, आपकी बढ़ती हुई करुणा, आपकी कम होती हुई शिकायत, आपका बढ़ता हुआ विवेक और सबसे महत्वपूर्ण, आपका भीतर से यह महसूस करना कि अब आपको हर चीज के लिए दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। यही यात्रा आगे एक और गहरी जगह ले जाती है, जहां स्त्री अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार करना सीखती है। वह उन चीजों के लिए भी शिकायत करना कम कर देती है जिन्हें वह बदल नहीं सकती। उसे समझ आने लगता है कि जो खो गया वह उसकी पूरी कहानी नहीं था, जो मिला वह भी अंतिम मंजिल नहीं है, और जो अभी बाकी है उसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीवन चलता रहता है, समय चलता रहता है, और जो आत्मा सीखती रहती है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ती रहती है। यही वह जगह है
जहां अगला संकेत जन्म लेता है। अतीत के प्रति शिकायत कम होने लगती है और भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है। स्त्री धीरे धीरे यह समझने लगती है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि यह है कि गलत होने के बाद भी वह अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देगी। और जब यह विश्वास भीतर पूरी तरह उतर जाता है, तब इंसान अपने जीवन को पहले की तरह नहीं देखता। वह अब केवल यह नहीं पूछता कि मेरे साथ क्या हुआ, वह पूछता है, इन सब के बाद मैं कौन बन गई? और शायद यही सवाल किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर प्रश्न है। अब इस यात्रा का अंतिम चरण शुरू होता है, जब एक स्त्री अपने अतीत को समझना सीख जाती है, अपने दुखों से भागने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर देती है, अपने भीतर करुणा और कृतज्ञता को जगह देती है और यह समझने लगती है कि जीवन की हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है। तब धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जिसे बाहर की कोई परिस्थिति आसानी से छीन नहीं सकती। यही वह अवस्था है जहां उसे यह महसूस होने लगता है कि भगवान का हाथ हमेशा किसी चमत्कार की तरह दिखाई नहीं देता। कभी वह सही समय पर मिली समझ बनकर आता है, कभी गलत रास्ते से लौटने की शक्ति बनकर आता है, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देता है, कभी किसी अवसर के रूप में आता है और कभी किसी ऐसी चीज को आपके जीवन से दूर कर देता है जिसे आप जाने नहीं देना चाहती थी। उस समय मन दुखी होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि हर चीज को पकड़ कर रखना ही प्रेम नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम है, कभी कभी पीछे हट जाना भी बुद्धिमानी है और कभी कभी किसी दरवाजे के बंद होने को स्वीकार करना ही उस नए रास्ते की शुरुआत होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक स्त्री जब इस अवस्था में पहुंचती है तो उसके भीतर भविष्य को लेकर डर कम होने लगता है। पहले वह सोचती थी कि अगर यह व्यक्ति चला गया तो मैं क्या करूंगी, अगर यह काम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, अगर परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं रहीं तो मैं कैसे संभालूंगी। लेकिन अब उसके भीतर एक अलग भरोसा जन्म लेता है। वह समझती है कि मुझे भविष्य की हर घटना पहले से जानने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल इतना जानना है कि जब समय आएगा तब मैं अपने विवेक के अनुसार सही कदम उठाने की कोशिश करूंगी। यह विश्वास बहुत गहरा होता है क्योंकि अब उसकी शांति भविष्य की गारंटी पर निर्भर नहीं होती। उसकी शांति इस विश्वास पर निर्भर होती है कि चाहे जो हो, मैं अपने भीतर की चेतना से जुड़ी रहूंगी। यही 9वें संकेत की सबसे सुंदर गहराई है। भविष्य को लेकर अनावश्यक भय धीरे धीरे कम होने लगता है और भीतर एक शांत विश्वास पैदा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कभी डर नहीं लगेगा। डर इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। कभी कभी भविष्य की चिंता होगी, कभी किसी अपने के लिए डर लगेगा, कभी आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव होगा, कभी अपने सपनों के पूरे होने को लेकर संदेह होगा। लेकिन फर्क यह होगा कि अब डर उसके निर्णयों का मालिक नहीं रहेगा। वह डर को महसूस करेगी, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ेगी। मान लीजिए उसे कोई नया काम शुरू करना है। पहले वह 100 लोगों से पूछेगी कि क्या मुझे यह करना चाहिए। हर किसी की राय सुनकर वह और उलझ जाएगी। कोई कहेगा मत करो, कोई कहेगा बहुत जोखिम है, कोई कहेगा तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई कहेगा अभी समय सही नहीं है। लेकिन अब वह सबकी बात सुनने के बाद अपने विवेक से निर्णय लेने की कोशिश करेगी। वह परिस्थितियों को समझेगी, तैयारी करेगी, जोखिम को देखेगी और फिर कदम उठाएगी। अगर सफल हुई तो अहंकार में नहीं डूबेगी और अगर असफल हुई तो खुद को खत्म नहीं समझेगी, क्योंकि अब उसके लिए सफलता उसकी पहचान नहीं है और असफलता उसकी कीमत नहीं है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। दुनिया अक्सर हमें परिणामों से पहचानती है। अगर हम सफल हैं तो लोग हमें बुद्धिमान कहते हैं, अगर हम असफल हैं तो वही लोग हमारी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इंसान की वास्तविक कीमत उसके परिणामों से कहीं अधिक होती है। उसका चरित्र, उसका इरादा, उसका कर्म, उसकी करुणा, उसका सत्य और कठिन समय में उसका व्यवहार, ये चीजें उसके जीवन की वास्तविक पहचान बनाती हैं। जब एक स्त्री इस बात को समझ लेती है तो वह दूसरों की प्रशंसा के पीछे भागना कम कर देती है। अगर कोई उसे अच्छा कहता है तो वह खुश होती है, लेकिन उसकी पूरी खुशी उस तारीफ पर निर्भर नहीं रहती। अगर कोई उसकी आलोचना करता है तो वह उसे सुनती है, उसमें सत्य है तो सुधारती है, और अगर केवल नकारात्मकता है तो उसे छोड़ देती है। अब वह हर आवाज को अपने मन के भीतर जगह नहीं देती। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और इसी स्वतंत्रता के साथ एक और चीज बदलती है।
उसका अकेलेपन से रिश्ता। पहले अकेले रहना उसे डराता था। उसे लगता था कि अगर आसपास कोई नहीं है तो शायद वह अकेली और अधूरी है। अब वह समझती है कि अकेलापन और एकांत एक ही चीज नहीं है। अकेलापन वह है जब भीड़ में भी मन खुद को खाली महसूस करे। एकांत वह है जब इंसान अपने साथ बैठ सके और अपने भीतर शांति महसूस कर सके। जब एक स्त्री अपने साथ रहना सीख जाती है तब वह गलत रिश्तों में केवल इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जगह नहीं देती जो उसकी शांति छीन ले, केवल इसलिए कि उसके जाने के बाद घर खाली लगेगा। वह समझती है कि खाली कमरा डरावना नहीं है, खाली मन डरावना है। और अगर मन में भगवान का स्मरण, अपने उद्देश्य की स्पष्टता और आत्मसम्मान है तो एकांत भी सुंदर हो सकता है। वह अकेले चाय पी सकती है, अकेले टहल सकती है, अकेले बैठकर पुस्तक पढ़ सकती है, ध्यान कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, अपने भविष्य की योजना बना सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने मन को सुन सकती है। यही वह अवस्था है जहां उसे किसी के आने से खुशी तो होती है, लेकिन किसी के जाने से उसकी पूरी दुनिया खत्म नहीं होती। वह प्रेम करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। नंबर, वह समर्पित होती है लेकिन विवेक के साथ। वह परिवार के लिए बहुत कुछ करती है लेकिन अपनी आत्मा को पूरी तरह दबाकर नहीं। वह रिश्तों को महत्व देती है लेकिन यह भी समझती है कि स्वस्थ रिश्ता वही है जहां दोनों लोगों की गरिमा बनी रहे। यही संतुलन उसके जीवन को सुंदर बनाता है। और शायद यही कारण है कि आध्यात्मिक रूप से परिपक्व स्त्री को देखकर कई लोग कहते हैं कि इसमें पहले जैसा आकर्षण नहीं, बल्कि अब एक अलग प्रकार की शांति है। उसके चेहरे पर शायद वही चेहरे की रेखाएं हैं, वही जीवन है, वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग स्थिरता दिखाई देती है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, हर बहस में जीतना नहीं चाहती, हर व्यक्ति को समझाना नहीं चाहती, हर गलतफहमी को तुरंत दूर करना जरूरी नहीं समझती। कभी कभी वह चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती। वह जानती है कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को समय ही उत्तर देता है और कुछ रिश्तों में मौन ही सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है। लेकिन यहां भी यह समझना जरूरी है कि चुप रहने का अर्थ अन्याय सहते रहना नहीं है। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, हिंसा कर रहा है, शोषण कर रहा है या आपकी सुरक्षा खतरे में है, तो केवल आध्यात्मिकता के नाम पर चुप रहना उचित नहीं। सही सहायता लेना, अपनी सुरक्षा करना और आवश्यक कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। भगवान पर विश्वास का अर्थ अपनी रक्षा के साधनों को छोड़ देना नहीं है। एक जागरूक स्त्री यह अंतर समझती है। वह क्षमा कर सकती है लेकिन सीमा भी बना सकती है। वह प्रेम कर सकती है लेकिन स्वयं का सम्मान भी कर सकती है। वह दयालु हो सकती है लेकिन हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश की अनुमति नहीं देती। वह आध्यात्मिक हो सकती है लेकिन विवेकहीन नहीं होती, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब उसके लिए भगवान का अर्थ केवल मांगने वाला स्थान नहीं रह जाता। भगवान उसके लिए जीवन का आधार बन जाते हैं। वह सुबह उठकर केवल अपनी इच्छाओं की सूची नहीं बनाती, वह कुछ क्षण धन्यवाद देती है। वह अपने मन को स्थिर करती है। वह अपने दिन के लिए सही भावना चुनती है। वह कहती है, आज मैं जो भी काम करूंगी उसमें ईमानदारी रखने की कोशिश करूंगी। आज अगर कोई मुझे दुख पहुंचाएगा तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचूंगी। आज अगर मुझे कोई अवसर मिलेगा तो मैं उसका सही उपयोग करूंगी। आज अगर मुझसे गलती होगी तो मैं उसे स्वीकार करूंगी। और अगर आज मेरे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आएगी तो मैं उससे भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करूंगी। यह छोटी सी साधना उसके पूरे दिन को बदल सकती है, क्योंकि मन जिस दिशा में सुबह जाता है अक्सर पूरा दिन उसी दिशा में बहता है। धीरे धीरे वह अपने जीवन में अनुशासन लाती है। समय पर उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने काम को टालते नहीं रहना, अपने मन को लगातार नकारात्मक सामग्री से नहीं भरना, अनावश्यक बहसों से बचना, अपने आसपास के लोगों का चुनाव सोच समझ कर करना, कुछ समय मौन में बिताना, प्रार्थना या ध्यान करना, और रात को सोने से पहले अपने दिन को देखना। ये सब बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन इन्हीं साधारण बातों से एक असाधारण आंतरिक जीवन बन सकता है। और तब वह समझती है कि भगवान का हाथ थामना केवल किसी अदृश्य चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है। यह अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहां मन अधिक शुद्ध, व्यवहार अधिक सच्चा और हृदय अधिक करुणामय हो। यहीं से 10वें और अंतिम संकेत की शुरुआत होती है। अब उसे भगवान से केवल कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है।
वह प्रार्थना इसलिए नहीं करती कि बदले में उसे कुछ मिले। वह भगवान को इसलिए याद नहीं करती कि उसकी हर समस्या तुरंत हल हो जाए। वह भगवान को इसलिए याद करती है क्योंकि उसे भीतर शांति मिलती है। वह कहती है, प्रभु आप मेरे जीवन में रहें, परिणाम चाहे जैसा हो, मेरा मन सत्य से न हटे। यही भक्ति का गहरा रूप है। जब प्रार्थना सौदा नहीं रहती और संबंध बन जाती है, जब भगवान को याद करना केवल संकट का उपाय नहीं रहता और जीवन का हिस्सा बन जाता है, जब इंसान सुख में भी धन्यवाद करता है और दुख में भी भगवान को याद करना नहीं छोड़ता, जब वह यह नहीं कहती कि मेरी जिंदगी वैसी ही हो जैसी मैं चाहती हूं, बल्कि कहती है कि मेरी जिंदगी में जो भी आए मुझे उसे सही ढंग से जीने की बुद्धि दीजिए, यही समर्पण है। और समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी कोशिश करने के बाद परिणाम को लेकर भीतर से टूटना बंद करना। आप बीज बो सकती हैं, पानी दे सकती हैं, मिट्टी तैयार कर सकती हैं, लेकिन पेड़ कब फल देगा यह पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। इसी तरह जीवन में आप अपना कर्म कर सकती हैं, ईमानदारी रख सकती हैं, प्रेम दे सकती हैं, सही निर्णय ले सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा, कौन आपके साथ रहेगा, कौन चला जाएगा, कौन सा परिणाम कब आएगा, इन सब पर आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। यह समझ जितनी गहरी होती है, मन उतना ही हल्का होता जाता है। अब वह अपने जीवन की हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करती। अगर कुछ उसके लिए है तो वह उसे सम्मान से स्वीकार करती है। अगर कुछ चला जाता है तो दुख होता है, लेकिन वह धीरे धीरे उसे जाने देती है। अगर कोई सपना पूरा नहीं होता तो वह नया रास्ता खोजती है। अगर कोई रिश्ता खत्म होता है तो वह उससे सीख लेती है। अगर कोई गलती होती है तो वह सुधार करती है। अगर कोई सफलता मिलती है तो वह धन्यवाद करती है। यही जीवन का संतुलन है, और शायद यही वह बिंदु है जहां एक स्त्री को यह महसूस होने लगता है कि भगवान ने उसका हाथ कब थामा, यह बताना संभव नहीं है। कोई तारीख नहीं, कोई निश्चित घटना नहीं, कोई एक चमत्कार नहीं, बस पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपने जीवन में कई छोटे छोटे मोड़ दिखाई देते हैं। वह याद करती है कि एक समय वह जिस व्यक्ति के पीछे रो रही थी, आज उसे देखकर उसके मन में कोई शिकायत नहीं है। जिस चीज के लिए वह कभी पूरी रात बेचैन रहती थी, आज उसके बिना भी वह ठीक है। जिस असफलता को वह अपना अंत समझती थी, उसी ने उसे नया रास्ता दिखाया। जिस अकेलेपन से वह डरती थी, उसी ने उसे खुद से मिलाया। जिस दुख को वह अभिशाप समझती थी, उसी ने उसे करुणा सिखाई। जिस देरी को वह भगवान की चुप्पी समझती थी, उसी ने उसे धैर्य सिखाया। और तब उसके भीतर से एक आवाज आती है, शायद मैं उस समय अकेली नहीं थी, शायद मुझे बस यह समझने में समय लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन यहां भी हमें एक बात याद रखनी चाहिए, किसी भी स्त्री के जीवन में आने वाले हर दुख को यह कहकर आध्यात्मिक बना देना सही नहीं है कि भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसे चुन रहे थे। वास्तविक जीवन में अन्याय, हिंसा, शोषण, बीमारी, आर्थिक संकट और मानसिक पीड़ा जैसी परिस्थितियां भी होती हैं, जिनके लिए व्यावहारिक सहायता और सही समर्थन जरूरी हो सकता है। आध्यात्मिक विश्वास मन को शक्ति दे सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर परिवार, मित्र, विशेषज्ञ या उचित सहायता लेना भी कमजोरी नहीं है। भगवान पर विश्वास और व्यावहारिक कदम साथ साथ चल सकते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता का उद्देश्य हमें वास्तविक जीवन से भागाना नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन को अधिक जागरूकता से जीने की शक्ति देना है। और जब एक स्त्री इस शक्ति को समझ लेती है, तब वह दूसरों के सामने अपने जीवन को साबित करना बंद कर देती है। अब उसे यह नहीं चाहिए कि हर कोई जाने कि उसने कितना सहा है, हर कोई उसकी अच्छाई को समझे, हर कोई उसके संघर्ष की प्रशंसा करे, हर कोई उसके निर्णय से सहमत हो। उसे बस यह पता होता है कि उसे अपने विवेक के सामने सच्चा रहना है। यह बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि जब इंसान लोगों की नजर से बाहर निकलता है, तब पहली बार वह वास्तव में खुद को देख पाता है। और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। वह समझती है कि मैं केवल किसी की बेटी नहीं हूं, केवल किसी की पत्नी नहीं हूं, केवल किसी की मां नहीं हूं। आप दोनों से दोनों से दोनों से दोनों से दोनों, केवल किसी की बहन नहीं हूं, केवल किसी की दोस्त नहीं हूं। मेरी अपनी चेतना भी है, मेरी अपनी आत्मिक यात्रा भी है। मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भीतर के मनुष्य को बेहतर बनाऊं। यही बात उसे अपने रिश्तों को और स्वस्थ तरीके से निभाने में भी मदद करती है। अब वह अपने परिवार से प्रेम करती है, लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती। अपने बच्चों को प्रेम करती है, लेकिन उनके हर निर्णय को अपने हाथ में नहीं रखना चाहती। अपने साथी से प्रेम करती है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करती है। अपने माता पिता का सम्मान करती है, लेकिन अपने जीवन की जिम्मेदारी भी समझती है। वह जानती है कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं है,
प्रेम का अर्थ है उसके अस्तित्व का सम्मान करना, और यही समझ रिश्तों में बहुत गहराई लाती है। अब वह सुनना सीखती है। वह तुरंत समाधान नहीं देती, कभी कभी केवल सामने वाले की बात सुनती है, क्योंकि उसे पता है कि हर समस्या को सलाह की जरूरत नहीं होती। कई बार इंसान को केवल यह महसूस होना चाहिए कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है। यह करुणा का ही विस्तार है। और जब हृदय इतना कोमल हो जाता है, तब स्त्री छोटी छोटी चीजों में भी भगवान को महसूस करने लगती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी बुजुर्ग की बात धैर्य से सुनना, किसी बच्चे को प्यार से समझाना, किसी परेशान व्यक्ति के लिए समय निकालना, अपने घर में किसी थके हुए व्यक्ति का काम हल्का कर देना, किसी को उसकी गलती पर अपमानित करने के बजाय सही रास्ता दिखाना, ये सब उसके लिए पूजा के अलग अलग रूप बन जाते हैं। क्योंकि अब उसे समझ आता है कि अगर भगवान हर जीव में है, तो भगवान की सेवा केवल मंदिर में दीपक जलाने तक सीमित नहीं हो सकती। व्यवहार में भी प्रेम चाहिए, बोलने में भी करुणा चाहिए, कर्म में भी ईमानदारी चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन की सुंदरता है। और फिर एक दिन वह अपने जीवन की ओर देखकर कह सकती है कि मुझे सब कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत कुछ समझ आ गया। मैंने हर इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन मैंने अपनी इच्छाओं को समझना सीख लिया। मैंने हर रिश्ता नहीं बचाया, लेकिन मैंने यह सीख लिया कि कौन सा रिश्ता मुझे और सामने वाले दोनों को बेहतर बनाता है। मैंने हर दुख से बचाव नहीं किया, लेकिन मैंने दुख के बीच खड़े रहना सीख लिया। मैंने हर सवाल का जवाब नहीं पाया, लेकिन मुझे हर जवाब के लिए बेचैन रहना बंद हो गया। मैंने भविष्य को नियंत्रित नहीं किया, लेकिन मैंने वर्तमान को बेहतर बनाना सीख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने भगवान को बाहर खोजते खोजते अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी। यही इस पूरी यात्रा का सार है। जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं, उसके जीवन में जरूरी नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएं, जरूरी नहीं कि हर इच्छा पूरी हो जाए, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता हमेशा उसके साथ रहे, जरूरी नहीं कि उसे कभी दुख न मिले, बल्कि कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि वही स्त्री जो पहले समस्याओं में खुद को खो देती थी, अब समस्याओं के बीच भी खुद को याद रखती है। वही स्त्री जो पहले किसी के जाने पर टूट जाती थी, अब दुखी होकर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। वही स्त्री जो पहले हर बात पर भगवान से शिकायत करती थी, अब कभी कभी आंखों में आंसू लेकर भी कहती है, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। और शायद यही सबसे गहरा विश्वास है। जब कोई उत्तर नहीं मिलता और फिर भी प्रार्थना बनी रहती है, जब रास्ता दिखाई नहीं देता और फिर भी कदम आगे बढ़ते हैं, जब भविष्य निश्चित नहीं होता और फिर भी मन कहता है कि मैं कोशिश करूंगी, जब अतीत दर्द देता है और फिर भी आप उसके प्रति कड़वाहट को अपने वर्तमान का हिस्सा नहीं बनने देती, यही भीतर की विजय है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में इन संकेतों में से कुछ दिखाई देते हैं, तो तुरंत यह घोषणा करने की जरूरत नहीं कि भगवान ने मुझे चुन लिया है। इसके बजाय अपने भीतर देखिए कि क्या आप अधिक शांत हो रही हैं, क्या आपका विवेक मजबूत हो रहा है, क्या आपके भीतर करुणा बढ़ रही है, क्या आप अपने पुराने दुखों को छोड़ना सीख रही हैं, क्या आपकी प्रार्थना अधिक सच्ची हो रही है, क्या आप दूसरों की स्वीकृति से कम और अपने सत्य से अधिक जुड़ रही हैं। अगर हाँ, तो यह निश्चित रूप से आपके भीतर एक सकारात्मक और गहरा परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को संभाल कर रखिए। इसे अहंकार मत बनाइए। यह मत सोचिए कि मैं बाकी लोगों से अधिक आध्यात्मिक हूं। सच्ची आध्यात्मिकता आपको दूसरों से ऊपर नहीं उठाती, बल्कि दूसरों के दुख को समझने के लिए झुका देती है। सच्ची भक्ति आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि भीतर से मजबूत और बाहर से करुणामय बनाती है। सच्चा विश्वास आपको अंधा नहीं बनाता, बल्कि विवेकवान बनाता है। सच्चा समर्पण आपको निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि सही कर्म के लिए तैयार करता है। और सच्चा प्रेम आपको किसी का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपको स्वतंत्र होकर प्रेम करना सिखाता है। अगर आज कोई स्त्री यह पूरी बात सुन रही है और उसके जीवन में बहुत संघर्ष है, तो उससे बस इतना कहना है कि अपने आप को कम मत समझिए। आपके जीवन में जो हुआ वह आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपकी कोई एक गलती आपकी पूरी कहानी नहीं है। किसी व्यक्ति का आपको छोड़ देना आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी रिश्ते का टूट जाना आपके प्रेम करने की क्षमता को खत्म नहीं करता। किसी असफलता का अर्थ यह नहीं कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, और किसी कठिन समय का अर्थ यह नहीं कि भगवान आपसे दूर हैं। बस अपने कदमों को जागरूक रखिए, अपने मन को सत्य से जोड़िए। जहां गलती है वहां सुधार कीजिए, जहां चोट है वहां उपचार कीजिए, जहां अन्याय है वहां उचित सहायता और सुरक्षा का रास्ता चुनिए। जहां प्रेम है वहां उसे सम्मान दीजिए। जहां छोड़ना जरूरी है वहां साहस रखिए। जहां इंतजार जरूरी है वहां धैर्य रखिए।
और जहां भगवान को याद करने की जरूरत महसूस हो, वहां सरल मन से कहिए, प्रभु, मुझे वह बनने की शक्ति दीजिए जो मेरे भीतर का सबसे अच्छा रूप है। क्योंकि अंत में भगवान से सबसे सुंदर प्रार्थना शायद यही हो सकती है कि मेरी परिस्थितियां हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार हों। यह जरूरी नहीं, लेकिन मेरी चेतना इतनी मजबूत हो कि मैं हर परिस्थिति में सत्य, प्रेम, करुणा और विवेक का साथ न छोड़ूं। जब यह भावना भीतर स्थिर हो जाती है, तब स्त्री को बार बार यह पूछने की जरूरत नहीं रहती कि क्या भगवान मेरे साथ हैं। उसका जीवन स्वयं उत्तर देने लगता है। उसका धैर्य उत्तर देता है, उसकी करुणा उत्तर देती है, उसकी क्षमा उत्तर देती है, उसका आत्मसम्मान उत्तर देता है, उसकी प्रार्थना उत्तर देती है, उसका बदलता हुआ मन उत्तर देता है। और शायद सबसे सुंदर उत्तर यह होता है कि अब वह जीवन से डरकर नहीं, जीवन को समझकर जीने लगी है। यही वह अवस्था है जहां भगवान का हाथ थामे होने का अर्थ किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर की रोशनी को जीवित रखना बन जाता है। सुबह चाहे कैसी भी हो, वह उठती है। दिन चाहे कितना भी कठिन हो, वह अपना कर्म करती है। मन चाहे कभी कभी टूटे, वह उसे संभालती है। आंसू आए तो उन्हें बहने देती है, फिर आंखें पोंछती है, प्रार्थना करती है और आगे बढ़ती है। क्योंकि अब उसे पता है कि जीवन में गिरना अंत नहीं है, रुकना अंत नहीं है, देर होना अंत नहीं है, किसी का चले जाना अंत नहीं है। कभी कभी एक अध्याय बंद होना ही अगले अध्याय की शुरुआत होता है। और जब वह पीछे मुड़कर देखती है, तब शायद उसे एहसास होता है कि जिन दिनों में उसे लगा था कि भगवान उसे छोड़ चुके हैं, उन्हीं दिनों में उसके भीतर सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा था। जिस दिन उसे लगा था कि कोई उसका हाथ नहीं पकड़ रहा, शायद उसी दिन वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही थी। जिस दिन उसे लगा था कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, शायद उसी दिन वह अपने भीतर एक नया दरवाजा खोल रही थी। जिस दिन उसे लगा था कि वह अकेली है, शायद उसी दिन उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी थी। और जिस दिन उसने कहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, शायद उसी दिन उसके पास अपने आप को नए रूप में बनाने का सबसे बड़ा अवसर था। इसलिए अपने जीवन के किसी भी कठिन अध्याय को अंतिम अध्याय मत समझिए। आपकी कहानी अभी चल रही है। आपके भीतर अभी बहुत कुछ जागना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ छोड़ना बाकी है, बहुत कुछ प्रेम करना बाकी है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर उस शांति को पहचानना बाकी है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति या किसी परिणाम पर निर्भर नहीं करती। वही शांति धीरे धीरे आपको अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है। और तब आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। आप बस मुस्कुराकर कहती हैं, जो होना था उसने मुझे कुछ सिखाया, जो चला गया उसने मुझे कुछ समझाया, जो मिला उसने मुझे कुछ दिया, जो अभी नहीं मिला उसके लिए मैं धैर्य रखूंगी, और जो आगे आएगा उसे मैं जागरूक होकर स्वीकार करूंगी। यही विश्वास है, यही समर्पण है, यही करुणा है, यही आत्मसम्मान है, और यही उस स्त्री की वास्तविक शक्ति है जिसने अपने जीवन की बाहरी दुनिया से आगे बढ़कर अपने भीतर की दुनिया को पहचानना शुरू कर दिया है। अंततः भगवान का हाथ थाम लेना शायद यही है कि परिस्थितियां चाहे बदलती रहें, लेकिन भीतर का संबंध न टूटे। दुनिया चाहे आपको समझे या न समझे, आप अपने सत्य से दूर न हो। कोई साथ दे या न दे, आप अपने भीतर की रोशनी को बुझने न दें। और जब कभी जीवन बहुत भारी लगे, तब कुछ पल रुककर आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन से कहें, मैं अकेली नहीं हूं। मुझे अभी हर उत्तर नहीं मिला है, लेकिन मुझे अगला सही कदम उठाना है। मैं अपने कर्म करूंगी, अपने मन को संभालूंगी और बाकी को समय और ईश्वर पर छोड़ दूंगी। यही वह विश्वास है जो एक स्त्री को भीतर से बदल देता है। और शायद इसी बदलाव में उन सभी संकेतों का वास्तविक अर्थ छिपा है। भगवान का हाथ थामे होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि जीवन में कभी तूफान नहीं आएगा। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तूफान आने के बाद भी आपके भीतर दीपक जलता रहेगा। तो अगर इस पूरी यात्रा को एक ही बात में समझना हो, तो याद रखिए, भगवान का हाथ थाम लेना मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, कोई आपको छोड़कर नहीं जाएगा या हर इच्छा पूरी हो जाएगी। इसका असली अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपके भीतर विश्वास, धैर्य, विवेक और प्रेम धीरे धीरे मजबूत होने लगे। अगर आपको अपने जीवन में भी ऐसे बदलाव महसूस होते हैं, तो उन्हें अहंकार नहीं, कृतज्ञता बनाइए। भगवान से केवल यह मत मांगिए कि मेरी जिंदगी मेरी इच्छा के अनुसार चले, बल्कि यह प्रार्थना कीजिए कि जिंदगी चाहे जिस दिशा में जाए, मुझे सही रास्ता पहचानने की बुद्धि और उस पर चलने की शक्ति मिलती रहे। याद रखिए, जो चला गया वह आपकी पूरी कहानी नहीं था,
जो आज आपके पास है वही आपकी पूरी पहचान नहीं है, और जो आने वाला है उससे डरने की भी जरूरत नहीं। आपका जीवन अभी जारी है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, और हर कठिनाई आपको अपने भीतर की किसी नई शक्ति से मिलाने का अवसर बन सकती है। अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में भगवान मेरा हाथ थामे रखना जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपके जीवन में शांति दे, आपके मन को शक्ति दे, और जब भी रास्ता कठिन हो आपको सही दिशा दिखाते रहें। राधे राधे।